हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम कृष्णा केडिया और मैं अपनी इस वीडियो में सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 पेपर 6 फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या इंपॉर्टेंट है फॉर जून 25 एग्जाम वो मैं आपको बताने वाली हूं, जिसमें हम आपको जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे उसमें गारंटी है कि मिनिमम 60% सेम या सिमिलर क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। गारंटी तो मिनिमम 60% का ही है, बट एक्चुअली में मोर देन 75 to 80% हर सब्जेक्ट में आपको आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट से मैच होता हुआ देखने को मिलेगा ही मिलेगा। हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट बताने से पहले हम आपको कुछ वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात बताना चाहेंगे। आप उन सारी बातों को सुन लेना और उसके बाद हम आपको जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शो करेंगे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप अपने इंस्टीट्यूट के मटेरियल में मार्क करके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। मेरा जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ICMAI यानी कि सीएमए इंस्टीट्यूट का जो पास्ट ईयर क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न है फ्रॉम जून 2017 टू दिसंबर 2024 टोटल 12 एग्जामिनेशंस एक्सक्लूडिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन के ऊपर बेस्ड है, प्लस MTP फॉर दीज लास्ट 12 अटेम्प्ट्स, प्लस जो प्रेजेंट ICMAI का स्टडी मटेरियल है एप्लीकेबल फॉर जून 25 एग्जाम एंड साथ ही साथ मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है। हम आपको स्क्रीन में जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शो करेंगे सिर्फ उतने को अच्छे से कर लेने के बाद आपको सेम या सिमिलर टाइप का या कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम पेपर में जरूर से देखने को भी मिलेगा और आप उसको आराम से सॉल्व भी कर पाओगे। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या किसी टॉपिक से रिलेटेड किसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक मुझे व्हाट्सएप करना, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने फ्रेंड को व्हाट्सएप करते हो। जितना जल्दी होगा हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे ही करेंगे। मिनिमम 60% सेम या सिमिलर क्वेश्चन का मैच होने का तो गारंटी हम ले ही रहे हैं, बट एक्चुअली में हर अटेम्प्ट में उससे बहुत ज्यादा मैच होता है हर सब्जेक्ट में। आपको एक और बात बता देते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग सीए वालों को यानी कि सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल लेवल को काफी पहले से प्रोवाइड करते हैं इवन टू नॉन सेंटर बेस्ड स्टूडेंट्स। और जो सीएमए का सब्जेक्ट है सीएमए इंटरमीडिएट एंड फाइनल, इन दोनों ही का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक यानी जून 24 के पहले तक हम लोग अपने जो सेंटर बेस्ड स्टूडेंट हमारे पास सेंटर में क्लास करने के लिए आते थे सिर्फ उनको प्रोवाइड किया करते थे। पर क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतना ज्यादा मैच होने लगा, इतना ज्यादा हेल्पफुल होने लगा, तो हमारे स्टूडेंट के ही फ्रेंड जोन से रिकमेंडेशन आया, साथ ही साथ जो सीए स्टूडेंट भी सीएमए कर रहे थे उनकी तरफ से काफी रिकमेंडेशन आया। इसीलिए जून 24 ऑनवर्ड्स हम लोग सीएमए का भी जो सारा सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट एज वेल एज फाइनल उसका इंपॉर्टेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। सीएमए इंटरमीडिएट का जो बोथ ग्रुप्स है ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 उसका सारा ही सब्जेक्ट इवन टू नॉन सेंटर बेस्ड स्टूडेंट फ्रॉम जून 24 ऑनवर्ड्स प्रोवाइड कर रहे हैं और हर अटेम्प्ट में प्रोवाइड करेंगे, जिसमें जितना भी सब्जेक्ट्स है उसमें आपका जो ग्रुप 1 का फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट है पेपर 6, ये पेपर जिसका अभी हम आपको इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं ये फ्री हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुका है। और जो आपका ग्रुप 2 का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पार्ट है पेपर 10, वो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का भी वीडियो अपलोड हमारे यूट्यूब चैनल पे हो चुका है। और जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के उसका भी इंपॉर्टेंट अवेलेबल है, पर वो इंपॉर्टेंट चार्जेबल है एक नॉमिनल प्राइस पे जो हमारे वेबसाइट के थ्रू आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसके लिए एक नॉमिनल चार्ज है जिसका वर्थ आपको आपके एग्जाम वाले दिन एंड स्पेशली आपके रिजल्ट वाले दिन पता चलेगा। तो जो भी सब्जेक्ट्स फ्री यूट्यूब पे अपलोड हो रहे हैं उसका फ्री में फायदा उठाओ यूट्यूब से। और रिमेनिंग सब्जेक्ट्स के लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है, या हम एक बार रिपीट भी कर देते हैं व्हाट्सएप नंबर 8017506379। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करोगे तो आपको जो डिटेल्स है रिमेनिंग सब्जेक्ट्स के वो भी शेयर हो जाएंगे। लास्ट अटेम्प्ट यानी कि दिसंबर 24 में हम लोगों ने जितने भी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट प्रोवाइड किया था उसमें सभी सब्जेक्ट में मोर देन 70% मैच किया था आउट ऑफ 100 मार्क्स। जैसे हम एग्जैक्ट आपको अगर मैचिंग मार्क्स बताते हैं तो अगर हम लोग ग्रुप 1 का पहला जो सब्जेक्ट है लॉ उसका बात करें तो उसमें डिस्क्रिप्टिव में 56 आउट ऑफ 70 मार्क्स मैच किया था फ्रॉम द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन डिस्क्रिप्टिव एंड MCQ में 22 आउट ऑफ 30 मार्क्स मैच किया था फ्रॉम द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बात करें तो 63 आउट ऑफ 70 मार्क्स मैच किया था डिस्क्रिप्टिव में और MCQ में 14 आउट ऑफ 30 मार्क्स मैच किया था फ्रॉम द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। टैक्सेशन का बात करें तो 56 आउट ऑफ 70 मार्क्स इन डिस्क्रिप्टिव एंड 20 आउट ऑफ 30 मार्क्स इन MCQ। कॉस्ट अकाउंटिंग का बात करें तो उसमें 100% मैच किया था डिस्क्रिप्टिव में यानी 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स मैच किया था इन द डिस्क्रिप्टिव पोर्शन एंड MCQ में 20 आउट ऑफ 30 मार्क्स मैच फ्रॉम द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ग्रुप 2 के सब्जेक्ट्स का बात करें तो आपका ग्रुप 2 का जो पहला सब्जेक्ट है OMSM उसमें 100% मैच किया था इन डिस्क्रिप्टिव यानी 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स मैच फ्रॉम द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन डिस्क्रिप्टिव एंड 22 आउट ऑफ 30 मार्क्स मैच इन MCQ। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का बात करें तो 56 आउट ऑफ 70 मार्क्स मैच किया था आपके डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में और MCQ में 22 आउट ऑफ 30 मार्क्स। FMDA में 49 out of 70 marks matched in the descriptive portion from the important questions and 20 out of 30 marks in MCQ। एंड जो आपका लास्ट पेपर है ग्रुप 2 का यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग उसमें भी 49 out of 70 marks मैच्ड इन डिस्क्रिप्टिव
and 20 out of 30 marks matched in the MCQ portion from the important questions। तो इन शॉर्ट में समझो कि मेरे बताए हुए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लेने के बाद आपको आपका एग्जाम क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। आप अपना एग्जाम को बहुत आराम से क्लियर कर सकते हो। हर अटेम्प्ट में कोई एक सब्जेक्ट ऐसा होता ही होता है जिसमें 100% मैच करता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया जो दिसंबर 24 एग्जाम था उसमें ग्रुप 1 में कॉस्ट अकाउंटिंग मैच किया था और ग्रुप 2 में OMSM मैच किया था। वही अगर उसके पहले वाले अटेम्प्ट यानी जून 24 का बात करें तो उसमें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग 100% मैच किया था। एंड हर बार ऐसा हो रहा है कि जो भी सब्जेक्ट में 100% मैच करता है उसमें स्टूडेंट के मार्क्स भी जब रिजल्ट आते हैं तो उसमें मार्क्स भी ऐसे रहते हैं हमेशा ही 80, किसी को 80 आया रहता है, किसी को 71, किसी को 74, मतलब एग्जामिशन तो रहता ही रहता है और एग्जामिशन में भी काफी अच्छा मार्क्स। तो वो एक पेपर ऐसा कौन सा होता है वो डिपेंड करता है, बट वो एक पेपर में 100% मैच करता है और बाकी पेपर्स में ऑन एवरेज हमेशा ही 70 से ज्यादा तो मैच करता ही करता है। एंड एनीवेज गारंटी तो मिनिमम 60% का है ही कि वर्स्ट से वर्स्ट केस सिनेरियो में भी 60% तो एग्जाम में आएगा ही आएगा और आपको पास होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 50% चाहिए होता है। तो जितना भी इंपॉर्टेंट बता रहे हैं वो मोर देन इनफ है आपको आपका एग्जाम को क्लियर करने में। आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि हम लोग सीए एंड सीएमए दोनों का इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करते हैं एंड फ्रॉम जून 25 ऑनवर्ड्स हम लोग सीएस का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं। सीएस एग्जीक्यूटिव बोथ ग्रुप्स ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 का इंपॉर्टेंट फॉर नॉन सेंटर बेस्ड स्टूडेंट्स हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं फ्रॉम जून 25 ऑनवर्ड्स। तो कोई भी स्टूडेंट अगर कोई सीएमए एंड सीएस या फिर सीए एंड सीएस या किसी भी कॉम्बिनेशन में कर रहा है या आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स कर रहे हैं तो वो भी फायदा उठा सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का और अपने एग्जाम को आराम से क्लियर कर सकते हैं। आपको एक और चीज बता देते हैं कि हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो प्रोवाइड करते ही हैं, साथ में आपका जो डाउट है उसको फ्री में आपको सॉल्व करके देंगे। आपका एग्जाम शुरू होने से 1 मिनट पहले तक भी आपका जो भी डाउट होगा उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में सॉल्व करके देते हैं। तो इसीलिए इस बात का फायदा उठाना है और अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत हो व्हाट्सएप कर देना, जो मैंने आपको नंबर बताया उस पर आपका जो भी डाउट होगा वो जितना जल्दी हो सकेगा आपको सॉल्व करके जरूर देंगे। हम लोग का जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये वीडियो फॉर्मेट में होता है जिसको आपको अपने इंस्टीट्यूट यानी कि ICMAI का जो स्टडी मटेरियल है उसमें मार्क कर लेना है एंड उसको फिर आराम से प्रैक्टिस कर लेना है। मेरा जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें MCQ प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों कवर होता है। आपको अगर किसी भी अटेम्प्ट का पास्ट ईयर पेपर MTP कुछ भी अगर चाहिए हो, लेटेस्ट स्टडी मटेरियल MCQ बुकलेट कुछ भी चाहिए हो तो आप या तो इंस्टीट्यूट की साइट से डाउनलोड कर सकते हो या तो आप मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप में। हम आपको एक ड्राइव का लिंक देंगे और उस ड्राइव के लिंक पे हम लोगों ने सारे मटेरियल अपलोड करवा दिए हैं। तो वहां से आप इजीली एक ही जगह पे आपको मिल जाएगा, वहां से आप इजीली जो भी रिस्पेक्टिव मटेरियल आपको चाहिए वो आप वहां से डाउनलोड करके आराम से अपना पढ़ाई कर सकते हो। अगर आपके पास अच्छे से सुनना, अगर आपके पास रिवाइज्ड एडिशन 2024 है, जुलाई का रिवाइज एडिशन 2024 है, तो हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस वीडियो में बताने वाले हैं वो इसी एडिशन से बताने वाले हैं विच इज रिवाइज एडिशन ऑफ जुलाई 2024। बट अगर किसी के पास इसके पहले का स्टडी मटेरियल है यानी कि अगर किसी के पास इसके पहले का कोई भी स्टडी मटेरियल है, ज्यादातर स्टूडेंट्स जो लोग कॉन्टैक्ट किए हैं नॉन सेंटर बेस्ड स्टूडेंट्स में उसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स के पास अगस्त 23 वाला मटेरियल रह चुका है लास्ट एग्जाम्स में जो हम लोगों ने नोट किया है। तो अगर किसी के पास भी इसके पहले का कोई मटेरियल है तो भी चिंता करने की कोई बात नहीं है, सिर्फ आपका पेज नंबर आगे पीछे होगा। और वैसे भी इस वीडियो में हम अगस्त 2023 से कंपेयर करते हुए आपको चेंजेस बताते हुए इंपॉर्टेंट बताएंगे। तो अगर किसी के पास ये वाला स्टडी मटेरियल है या पहले का भी स्टडी मटेरियल है तो चिंता की कोई बात नहीं है, जो भी चेंजेस है रिवाइज एडिशन में वो हम आपको मेंशन करते हुए चलेंगे। तो आप आगे पीछे 2 पेज 3 पेज आगे पीछे देखना, वो एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको जरूर आपके मटेरियल में मिल जाएगा। तो आप उसको मार्क कर लेना और उसको फिर आराम से प्रैक्टिस कर लेना। वैसे तो अब जून 24 से ओल्ड एंड न्यू सभी स्टूडेंट सेम हो गए, तो अभी फर्दर कोई कैटेगराइजेशन नहीं है कि ओल्ड स्टूडेंट का सिलेबस अलग है न्यू स्टूडेंट का सिलेबस अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं वो न्यू हो ओल्ड हो सभी स्टूडेंट पे एप्लीकेबल है जो जून 25 एग्जाम में बैठने वाले हैं। आपको हम इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में हर एक चैप्टर का वेटेज और हिस्ट्री भी बताते हुए चलेंगे ऑफ लास्ट 12 अटेम्प्ट्स, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपको किस चैप्टर को कितना टाइम वेटेज और कितना एफर्ट देना है। हम आपको हाईली रेकमेंड करते हैं कि प्लीज 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 किसी भी तरह का ABC एनालिसिस को फॉलो मत करना, क्योंकि ABC एनालिसिस को मैंने देखा है बहुत सारे टीचर्स मार्केट में ABC एनालिसिस प्रोवाइड करके खुद ही सजेस्ट करते हैं कि जो कैटेगरी C के चैप्टर्स हैं वो आप नहीं भी करोगे तो चलेगा, पर ऐसा नहीं है, ये बहुत ही गलत चीज है। आपको वैसे भी हम जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में बताएंगे वो हर चैप्टर से आपको बताएंगे और हर चैप्टर को इक्वल रेलेवेंस देना जरूरी है।
जितना भी हम आपको इंपॉर्टेंट बताएंगे वो सिलेक्टिव क्वेश्चंस ही होंगे हर चैप्टर से, पर आपका बहुत टाइम बहुत एनर्जी सेव कर लेगा और उतना को ही अच्छे से करके आप डेफिनेटली अपना एग्जाम निकाल लोगे। बट किसी भी तरह का एबीसी एनालिसिस को फॉलो मत करना, क्योंकि क्या होता है देखो, कैटेगरी सी को उस बेसिस पे डाला जाता है कि जो चैप्टर का वेटेज या फ्रीक्वेंसी कम है उसको कैटेगरी सी में डाल दिया जाता है। लेकिन अगर वो चैप्टर से आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जो आप बहुत ही कम टाइम में प्रैक्टिस करके वहां पे फुल 7 स्कोर कर लेते हो, एज कंपेयर टू कोई कैटेगरी ए का चैप्टर जहां आपको वो करने में बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा और वहां पे आप एग्जैक्ट वो सही क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं करके फुल मार्क्स उठा पाओगे, तो वो स्ट्रेटेजी गलत हो जाता है। तो प्लीज प्लीज वापस से रिपीट करें, एबीसी एनालिसिस प्लीज फॉलो मत करना। वैसे भी हम आपको जो भी इंपॉर्टेंट बताएंगे उसमें आपका कम टाइम इन कंपैरिजन विद कंप्लीटिंग 100% सिलेबस, आपका बहुत कम टाइम में सिलेबस खत्म हो जाएगा और एग्जैक्टली जो सच में इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए एज पर सीएमए इंस्टीट्यूट का ट्रेंड वही आपको पता चलेगा। तो वहां पे आप अपना टाइम और एनर्जी सही डायरेक्शन में लगा के आप अपना ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओगे अपने एफर्ट को सही जगह पर लगाकर। चलो तो अब जो है वो हम आपको इंपॉर्टेंट बताना शुरू करते हैं चैप्टर बाय चैप्टर। अभी देखो ये जो आपका सिलेबस है फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर 6, ये आपका टोटल ए से लेकर एफ तक के सेक्शंस में बांटा हुआ है। सेक्शन ए है आपका अकाउंटिंग फंडामेंटल्स जो कि 15% का वेटेज रखता है एज पर योर सीएमए इंस्टीट्यूट्स मॉड्यूल। सेक्शन बी आपका है अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन जो 10% का वेटेज रखता है। सेक्शन सी है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच कंसिस्ट ऑफ 20% ऑफ वेटेज। सेक्शन डी है पार्टनरशिप जिससे सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को डर रहता है एंड अभी तक मतलब जितने भी स्टूडेंट्स ने कांटेक्ट किया है जो नॉन सेंटर बेस्ड स्टूडेंट्स हैं तो सब में एक चीज बहुत ही कॉमन रह चुका है, वो है पार्टनरशिप को लेके कि पार्टनरशिप छोड़ के बाकी सब पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो भाई पार्टनरशिप आपका सेक्शन डी है 20% का वेटेज। जब हम लोग इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट में आएंगे तो थोड़ा इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे। सेक्शन ई है आपका लीज ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट जो 15% का वेटेज रखता है और लास्ट है आपका सेक्शन एफ विच इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो कि अगेन 20% का वेटेज रखता है। अब हम आपको एक एक करके हर एक सेक्शन से इंपॉर्टेंट बताना शुरू करते हैं। थोड़ा हम आपको हिस्ट्री के साथ बताएंगे ताकि आपको ये समझ में आएगा कि जो भी हम इंपॉर्टेंट आपको बता रहे हैं वो कोई भी रैंडम क्वेश्चंस नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट है वो आपके ही इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी एडिशनल नहीं है। तो ये देखो जो आपका सेक्शन ए का अकाउंटिंग फंडामेंटल्स है, इस चैप्टर से ये जो आपका चैप्टर है चैप्टर 1 यानी मॉड्यूल 1 भी बोल सकते हैं इसको, तो ये जो आपका मॉड्यूल 1 है इस चैप्टर से थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों टाइप का क्वेश्चन यहाँ से आता है हर अटेम्प्ट में। अब इस चैप्टर का अगर बात करें तो यहाँ पे मेनली आपका इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है 1.1 से लेके 1.8 तक, जिसमें आपका फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग कवर्ड है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कवर्ड है, कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन कवर्ड है जिससे लास्ट अटेम्प्ट दिसंबर 24 में क्वेश्चन आया, अकाउंटिंग साइकिल्स कवर्ड है। अब ये जो 4 पार्ट है 1 से लेके 1.1 से लेके 1.4 तक, यहाँ तक आपका थ्योरी पार्ट है, थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से जनरली, और आपका 1.5 से शुरू होता है आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन जहाँ से आते हैं, जैसे जर्नल हो गया, कैश बुक हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गया, एडजस्टमेंट्स एंड रेक्टिफिकेशन हो गया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो हम आपको पहले थ्योरी का इंपॉर्टेंट बताएंगे और फिर हम आपको प्रैक्टिकल का इंपॉर्टेंट बताएंगे। जो भी बताएंगे वो सारे को ही आपको आपके एग्जाम में करके जाना है। थोड़ा सा हम आपको हिस्ट्री बताते हैं पास्ट 12 एग्जामिनेशंस के बारे में। तो इससे जून 17 एग्जाम में थ्योरी आया था 5 मार्क्स का और प्रैक्टिकल आया था 15 मार्क्स का, यानी 20 मार्क्स का टोटल इस मॉड्यूल 1 से क्वेश्चन पूछा था जून 17 में। दिसंबर 17 में थ्योरी आया था 5 मार्क्स का और प्रैक्टिकल आया था आपका 6 मार्क्स का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के ऊपर और एमसीक्यू आया था 5 मार्क्स का। तो टोटल 16 मार्क्स का क्वेश्चन आया था दिसंबर 17 एग्जाम में। जून 18 एग्जाम में थ्योरी नहीं पूछा था, एमसीक्यू भी नहीं आया था, प्रैक्टिकल आया था 8 मार्क्स का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के ऊपर। तो आपका प्रैक्टिकल को ही सिर्फ काउंट किया जाए तो जून 18 में 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था। थोड़ा सा पेशेंस रख के आप ट्रेंड को गौर करो बस। दिसंबर 2018 में थ्योरी आया 5 मार्क्स का, प्रैक्टिकल आया 7 मार्क्स का, टोटल 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था दिसंबर 18 एग्जाम में। जून 19 एग्जाम में थ्योरी 5 मार्क्स का पूछा, प्रैक्टिकल 8 मार्क्स का पूछा, तो टोटल आपका 13 मार्क्स का क्वेश्चन उस अटेम्प्ट में पूछा गया था। दिसंबर 19 में 5 मार्क्स का थ्योरी पूछा, प्रैक्टिकल से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, एमसीक्यू में भी नहीं था, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका दिसंबर 19 में आया था। दिसंबर 21 में थ्योरी आया था 3 मार्क्स प्लस 3 मार्क्स प्लस 20 मार्क्स का और प्रैक्टिकल आपका आया था 2 मार्क्स प्लस 6 मार्क्स, टोटल 34 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था आपका दिसंबर 21 एग्जाम में। दिसंबर 22 एग्जाम का बात करें तो टोटल 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था, 10 मार्क्स थ्योरी, 5 मार्क्स प्रैक्टिकल ऑन डेप्रिसिएशन। फिर जून 23 का बात करें यानी कि जब आपका नया सिलेबस आया तो जून 23 एग्जाम में थ्योरी पूछा था 4 मार्क्स प्लस 3 मार्क्स प्लस 4
+3+4 यानी टोटल 18 मार्क्स का थ्योरी पूछा था और प्रैक्टिकल पूछा था 16 मार्क्स का, जिसमें बैड डेब्ट्स, डेप्रिसिएशन एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पे क्वेश्चन था। अगेन 34 मार्क्स का क्वेश्चन जून 23 एग्जाम में पूछा था। दिसंबर 23 एग्जाम का बात करें तो थ्योरी 5 मार्क्स और प्रैक्टिकल में आपका 7+7 यानी कि टोटल 14 मार्क्स प्रैक्टिकल एंड 5 थ्योरी, टोटल 19 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था दिसंबर 23 एग्जामिनेशन के 23 एग्जामिनेशन में। अब देखो, अब जून 24 एग्जाम और दिसंबर 24 एग्जाम की कहानी हम आपको इंपॉर्टेंट बताने के साथ बताते हुए चलेंगे। अभी अब आ जाते हैं हम लोग अपना जो पहला चैप्टर है उसका जो पहला मॉड्यूल है 1.1 इसके तरफ। पहले तो हम आपको ये बता देते हैं कि आपका जो ये चैप्टर 1 है वो एंटायरली का बात करें तो 1.1 से जो 1.8 तक में बांटा गया है। इसमें से मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन आया है वो आया है 1.2 से, 1.4 से और 1.8 जो है इस पार्ट से आपका मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आया हुआ है। अभी हम आपको जो है जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे वो एज पर इंस्टीट्यूट का ट्रेंड बताएंगे, इसीलिए थोड़ा सा हिस्ट्री में भी टाइम लगेगा। अगर हम लोग 1.1 का बात करें जो 4 फ्रेमवर्क्स ऑफ अकाउंटिंग जो आपका पार्ट है मॉड्यूल 1, इससे अगर इसके बारे में हम आपको बताएं तो जून 17 से लेकर दिसंबर 24 जो टोटल 12 एग्जामिनेशन हुआ है एक्सक्लूडिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन, उसमें इस पार्ट से जून 23 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। इसका मतलब ये है कि पहली बार, यानी इस ड्यूरेशन का टाइम फ्रेम हम आपको बता दिए जून 17 से लेकर दिसंबर 24, तो इस टाइम फ्रेमवर्क में पहली बार क्वेश्चन जून 23 में आया। उसके पहले 8 अटेम्प्ट में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया था। तो ये ट्रेंड के हिसाब से समझ में आता है कि आपका जो आने वाला कुछ अटेम्प्ट्स है उसमें ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड द सेम गोज फॉर जून 25 एग्जाम। जून 25 के लिए आपका ये मॉड्यूल 1 इज नॉट इम्पॉर्टेंट, तो आप इस मॉड्यूल को एंटायरली स्किप करके आगे बढ़ सकते हो। अब बढ़ते हैं हम लोग मॉड्यूल 1.2 यानी आपका पहला मॉड्यूल का जो सेकंड पार्ट है 1.2 उसके तरफ बढ़ते हैं और उसके बारे में हम आपको बताते हैं। वैसे तो हम आपको जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं वो सच में इंपॉर्टेंट है एज पर इंस्टीट्यूट, तभी बता रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन या कोई पार्ट हम आपको नॉट इंपॉर्टेंट बोलते हैं तो वो सच में नॉट इंपॉर्टेंट है, उसको प्रैक्टिस करने में अपना टाइम वेस्ट मत करना और जो बाकी पार्ट है उसको करने पे ध्यान देना। कम टाइम में आपका जो मेजर पोर्शन है वो जरूर से कवर हो जाएगा। चलो तो अब 1.2 के बारे में हम आपको थोड़ा सा बताते हैं। ये जो आपका 1.2 है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, इसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ से जून 17 में 5 मार्क्स का थ्योरी पूछा, जून 19 में 5 मार्क्स का थ्योरी आया, फिर दिसंबर 19 में वापस 5 मार्क्स का थ्योरी आया और दिसंबर 23 में भी 5 मार्क्स का थ्योरी आया। ये वाला जो आपका पार्ट है ये फुल्ली थ्योरेटिकल बेस्ड पार्ट है, थ्योरी बेस्ड पार्ट है। इंस्टीट्यूट जो है वो इससे भी लास्ट जून से लेके मतलब जून 17 से लेके दिसंबर 24 तक के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा वो लास्ट दिसंबर 23 में पूछा, यानी जून 24 और दिसंबर 24 में यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है। तो क्या आपके एग्जाम के लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है? द आंसर इज यस। आपका जो जून 25 एग्जाम है उसके लिए ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है और उसमें आपको क्या करके जाना है, उसके लिए आपको आना है पेज नंबर 8 में। पेज 8 में आपको ये दिखेगा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लो डू एनी 7, ठीक है। तो ए से लेके आई तक के आपके पॉइंट्स दिए हुए हैं, कोई भी आपको यहाँ पर 7 पॉइंट्स कर लेना है फॉर योर जून 25 एग्जाम। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपना नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ 1.3 की तरफ, कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। अगेन ये वाला पार्ट फुल्ली थियोरेटिकल पार्ट है। अगर हम लोग इस पार्ट का बात करें तो इस पार्ट से इंस्टीट्यूट ने जस्ट लास्ट अटेम्प्ट यानी कि जो आपका दिसंबर 24 एग्जाम हुआ है उस एग्जाम में इस मॉड्यूल से क्वेश्चन पूछा था और कौन सा क्वेश्चन पूछा था वो भी हम आपको दिखा देते हैं। जो आपका क्वेश्चन पूछा था वो कॉपी पेस्ट क्वेश्चन था ऑफ दिस एग्जाम्पल 2 ऑफ योर स्टडी मॉड्यूल। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल से तो कुछ आता ही नहीं है, इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल तो एकदम बेकार है, उससे तो कुछ क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता है, तो उससे तो करना ही नहीं चाहिए, ऐसा माइंडसेट होता है बहुत सारे स्टूडेंट का। तो बाबू अगर ऐसा होता तो ये क्वेश्चन कॉपी पेस्ट प्रूफ है, मतलब आपको जो भी इंपॉर्टेंट बताएंगे वो प्रूफ के साथ बताएंगे। तो अगेन ये जो आपका कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन मॉड्यूल है इससे लास्ट दिसंबर 24 में जो एग्जाम में क्वेश्चन आया दिस वाज अ कॉपी पेस्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, मतलब अमाउंट तक चेंज नहीं है, ठीक है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो पेपर देख लेना, अगर किसी ने एग्जाम दिया होगा दिसंबर 24 का तो उनको पता होगा। तो मतलब आपके मॉड्यूल से क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं होता है कि मॉड्यूल से क्वेश्चन आते ही नहीं है। अब आप एक्सपेक्ट करोगे कि या तो सेम टू सेम आए, सिमिलर को भी आप अपने कैलकुलेशन में नहीं लेते हो तो फिर वो गलत वे है जाने का। तो ये प्रूफ है कॉपी पेस्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 2 पेज 15 है, देख लो ये आया हुआ है आपके एग्जाम में। अब ये वाला जो आपका एंटायर मॉड्यूल है दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर जून 25 एग्जाम, तो ये एंटायर पार्ट को यू कैन स्किप एंड गो फॉर योर जून 25 एग्जाम।
नाउ यहाँ पर हम आपको स्टडी मटेरियल चेंजेस भी बता देते हैं। अगर किसी के पास अगस्त 23 वाला मटेरियल है तो उनके बुक में ये एग्जाम्पल्स नहीं दिए हुए, ये एग्जाम्पल 1, 2 नहीं दिया हुआ है, उसके पहले तक के सारे कंटेंट है। ये 2 एग्जाम्पल्स जो है ये न्यू मॉड्यूल यानी जुलाई 2024 एडिशन में मिलेगा। तो किसी के पास पुराना मॉड्यूल है तो वहां पर अब यहाँ से पेज नंबर में आपको फर्क दिखना चालू हो जाएगा। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अपना 1.4 की तरफ, अकाउंटिंग साइकिल एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस। ये वाला जो पार्ट है ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों है, थोड़ा सा अच्छे से सुनो। लास्ट जो 3 एग्जाम हुए हैं उसको छोड़ के उसके पहले के 2 एग्जाम में कंटिन्यू इस पार्ट से क्वेश्चन आया था। जैसे कि दिसंबर 22 का बात करें तो 2.5 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन आया और जून 23 में 4 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन आया। लेकिन दिसंबर 23, जून 24 और दिसंबर 24 में यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। This part is very 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 important for June 25 एग्जाम। आपने ये देखा कि दिसंबर 23 से जस्ट पहले 2 बार कंसेक्यूटिव आया और उसके बाद अगला 3 अटेम्प्ट में नहीं आया। तो ये पार्ट आपको अच्छे से करके जाना है आपके एग्जाम में। कौन सा पार्ट करना है, उसके लिए आपको आ जाना है पेज नंबर 18 में। पेज नंबर 18 में आप आओगे तो वहां आपको मिलेगा मीनिंग ऑफ इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन, ये जो है ये आपको करना है। उसके बाद आपको पेज नंबर 21 में आना है। पेज नंबर 21 में आ जाओ। पेज 21 में आपको दिखेगा चार्ट ऑफ अकाउंट्स, ये वाला पार्ट करना है, इसके जो पॉइंट्स हैं ये करना है। और नीचे आपको दिखेगा कोडिफिकेशन स्ट्रक्चर, इसके जो 4 पॉइंट है ये भी आपको करने हैं। उसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 24 में। तो आप आ जाओ पेज नंबर 24 में। और पेज नंबर 24 में जब आप आओगे तो वहां पे आपको मिलेगा बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ये देखो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड सब्सिडियरी बुक्स, ये वाला जो 4 पॉइंट है ये आपको करना है। लास्ट एक और पार्ट यहाँ से करना है, वो आपको मिलेगा पेज 17 में। तो थोड़ा सा बैक जाते हैं हम लोग, पेज नंबर 17 में आ जाइए। पेज नंबर 17 में देखो यहाँ पे आपको दिखेगा स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग साइकिल, तो ये आपको करना है। ये जो स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग साइकिल के पॉइंट्स हैं ये आपको करने हैं, 8 के 8 पॉइंट्स आपको करने हैं। ठीक है, अब ये जो आपका पार्ट है स्टेजेस ऑफ अकाउंटिंग साइकिल, ये दिसंबर 13 में 4 मार्क्स का आया और जून 23 में 4 मार्क्स का आया हुआ है। ओके, चलिए तो इसके साथ ये वाले पार्ट का इंपॉर्टेंट हमने मार्क कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 1.5 जो आपका मॉड्यूल है उसके तरफ। 1.5 है आपका जर्नल एंड लेजर। ये वाला पार्ट से थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ज्यादातर प्रैक्टिकल। थ्योरी का अगर बात करें तो इसमें थ्योरी के टॉपिक्स हैं ओपनिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज, ट्रांसफर एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्रीज, डे बुक, जर्नल प्रॉपर, ये सब के ऊपर। प्रैक्टिकल में जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये सब पे क्वेश्चंस आते हैं। एग्जाम में जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस पे कोई भी क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है और पूछेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा इजी पार्ट होता है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पे बहुत बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया है, लेकिन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पे जो ICMI ने क्वेश्चन पूछा है वो आपका जो लास्ट पार्ट है 1.8, ये अभी 1.5 पे हम लोग जो आपका लास्ट पार्ट है इस मॉड्यूल का 1.8 वहां से क्वेश्चन पूछता है। तो जब हम लोग उस पे आएंगे तब वहां से हम आपको क्वेश्चन बताएंगे, इस पार्ट से क्वेश्चन नहीं करना है ऑन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। थ्योरी का बात करें तो दिसंबर 21 में 3 मार्क्स का सोर्स डॉक्यूमेंट पे क्वेश्चन आया हुआ है। ये वाला पार्ट इज लेस इंपॉर्टेंट फॉर जून 25 एग्जाम, बट हम आपको कुछ थ्योरी बता रहे हैं, वो कर लेना अपने एग्जाम के लिए टू बी ऑन द सेफ साइड। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के थ्रू हम आपको पूरी तरह से सेफ कर देते हैं कि अगर इन केस क्वेश्चन आउट ऑफ ट्रेंड भी जाता है, एज पर इंस्टीट्यूट का ट्रेंड से थोड़ा बाहर भी जाता है, तो इतना सेफ्टी आप अपने आप को कर के एग्जाम में गए होगे कि पास तो बहुत ही स्मूथली हो जाओगे, आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। चलो तो आ जाओ आप पेज नंबर 30 में। तो आप आ जाइए पेज नंबर 30 में, मार्क करते हैं हम लोग इस पार्ट का इंपॉर्टेंट। पेज 30 में आपको ये दिखेगा टाइप्स ऑफ एंट्रीज रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर, ये आपको करना है अपने जून 25 एग्जाम के लिए। सेम पेज में नीचे में आपको दिखेगा जनरल, एक मिनट, सेम पेज ये वाले पेज में ऊपर में आपको दिखेगा जनरल, जर्नल एंड जर्नल प्रॉपर, ये वाला पार्ट आपको करना है, इसके पॉइंट्स आपको करने हैं। उसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 32 में। तो आप आ जाइए पेज नंबर 32 में। पेज 32 में आपको दिखेगा लिमिटेशंस ऑफ जर्नल, नीचे लिमिटेशंस ऑफ जर्नल, एंड उसके ऊपर दिखेगा आपको एडवांटेजेस ऑफ जर्नल, एंड उसके ऊपर दिखेगा फंक्शंस ऑफ जर्नल। तो ये तीनों आपको करना है, जर्नल के फंक्शंस, जर्नल के एडवांटेज और जर्नल के लिमिटेशंस। तो आ जाते हैं इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ। इसके अलावा आपको और यहाँ से कुछ भी नहीं करना है अपने जून 25 एग्जाम के लिए। तो आ जाओ 1.6 जो आपका पार्ट है कैश बुक, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट यानी कि BRS। इस यूनिट से थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। इसमें क्या क्या टॉपिक कवर्ड है, तो जैसे 3 ठो नाम मैंने आपको बताया, यही 3 टॉपिक्स यहाँ पे कवर्ड है। इस चैप्टर की अगर हिस्ट्री का बात करें तो दिसंबर 21 एंड जून 23 दोनों में BRS के ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा था, लेकिन दिसंबर 23 में 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन BRS के ऊपर पूछा, और जो लास्ट अटेम्प्ट हुआ दिसंबर 24 उसमें भी BRS के ऊपर 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा।
मैंने ये गारंटी लिया था, गारंटी के साथ बोला था कि जून 24 में बीआरएस के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो किसी भी हाल में नहीं आएगा, क्योंकि ट्रेंड के हिसाब से जस्ट उसके पहले वाले अटेम्प्ट में आ चुका था और वही हुआ, जून 24 में सच में बीआरएस पे क्वेश्चन नहीं आया। बट जो लास्ट अटेम्प्ट हुआ था उसके लिए मेरे को पता था, मेरे को लगा था बीआरएस पे क्वेश्चन आएगा, लेस इंपॉर्टेंट था, फिर भी मैंने क्वेश्चंस दिया था बीआरएस के ऊपर और बीआरएस का एग्जैक्ट वैसा ही सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम पेपर में आया था इन जून 24 एग्जाम। तो चलो अभी जून 25 के लिए हम आपको बताते हैं कि आपको क्या करके जाना है। जून 25 एग्जाम के लिए बीआरएस इज लेस इंपॉर्टेंट अगेन, बट हम जो आपको क्वेश्चंस बताएंगे वो आपको करके जाना है। क्या क्या करके जाना है उसके लिए आपको पहले आ जाना है पेज नंबर 41 में। तो आप आ जाइए पेज नंबर 41 में, आपको मिलेगा मीनिंग ऑफ पेटी कैश बुक। तो ये पेटी कैश बुक को पढ़ लेना, यहाँ से ऐसे पॉइंट्स उठाना जिससे आप आंसर्स अटेम्प्ट कर पाओ। तो ये मीनिंग ऑफ पेटी कैश बुक करना है और नीचे आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन 2, ये आपको क्वेश्चन करना है अपने जून 25 एग्जाम के लिए। इसके बाद आपको नेक्स्ट पेज 43 में आना है। पेज 43 में आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन 3, ये भी क्वेश्चन आपको करना है अपने जून 25 एग्जाम के लिए। और लास्ट एक और क्वेश्चन हम आपको करके जाने को बोलेंगे इस चैप्टर से, वो आपको मिलेगा पेज 46 में। पेज 46 में आपको आना है इलस्ट्रेशन 4 में और ये इलस्ट्रेशन 4 आपको करना है अपने जून 25 एग्जाम के लिए। ये वाला जो टाइप का क्वेश्चन है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो अगेन वापस से बताते हैं, जितना भी इंपॉर्टेंट हम आपको बता रहे हैं वो सारा ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल सेफ है करके जाना। क्यों? क्योंकि जो लेस इंपॉर्टेंट होता है वहां से भी हम आपको कुछ क्वेश्चन, सिलेक्टिव क्वेश्चन ऐसा बता दे रहे हैं जहां से अगर क्वेश्चन आया तो वैसा ही सिमिलर क्वेश्चन या तो सिमिलर या तो सेम क्वेश्चन आ जाएगा और आप वो प्रैक्टिस किए हुए रहोगे तो अपने एग्जाम वाले क्वेश्चन को डेफिनेटली फुल करेक्ट अटेम्प्ट करके आओगे और फुल मार्क्स स्कोर करके आओगे वहां पे। चलो अब बढ़ते हैं अपना 1.7 ट्रायल बैलेंस की तरफ। और ये वाले पार्ट का बात करें तो यहाँ से थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों आता है, बट इंस्टीट्यूट का जो एग्जाम है उसमें ट्रायल बैलेंस के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। लास्ट इससे दिसंबर 21 एग्जाम में 3 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन आया हुआ है। अब जो जून 25 एग्जाम है उसके लिए प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों में आपको क्या करना है वो मार्क करते हैं। उसके लिए पहले आ जाओ पेज नंबर 50 में। पेज 50 में आपको दिखेगा एडवांटेजेस ऑफ ट्रायल बैलेंस, ये करना है। दूसरा लिमिटेशंस ऑफ ट्रायल बैलेंस करना है और उसके बाद इसी पेज में नीचे दिखेगा एरर्स नॉट आइडेंटिफाइड बाय ट्रायल बैलेंस, ये करना है। ये जो आपका एरर्स नॉट आइडेंटिफाइड बाय ट्रायल बैलेंस है ये आपका दिसंबर 21 एग्जाम में आया हुआ है। फिर आ जाता है नेक्स्ट पेज यानी पेज 51 में, जहां आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 7। ये इलस्ट्रेशन 7 भी आपको आपके जून 25 एग्जाम के लिए करके जाना है। बस यहाँ से इतना ही करना है। अब आगे बढ़ते हैं 1.8 यानी एडजस्टमेंट्स एंड रेक्टिफिकेशन की तरफ। इस पार्ट से लास्ट जून 17 से लेकर दिसंबर 24 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं यानी 12 एग्जामिनेशन एक्सक्लूडिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन, तो इस पार्ट से टोटल 5 बार क्वेश्चन आया हुआ है, 3 बार प्रैक्टिकल 2 बार थ्योरी। जून 24 एग्जाम के लिए मैंने आपको बोला था कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा इस पार्ट से और वैसा ही हुआ था। जून 24 एग्जाम में 19 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया था इस पार्ट से। दिसंबर 24 का बात करें तो दिसंबर 24 में इस पार्ट से क्वेश्चन नहीं आया, मैंने लेस इंपॉर्टेंट बोला भी था। जून 25 जो आपका एग्जाम है उसके लिए दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपका जो जून 25 एग्जाम है उसके लिए दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब उसमें आपको क्या क्या करके जाना है वो आपको बताते हैं। आपको पहले आ जाना है पेज नंबर 53 में। 53 में आपको दिखेगा डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन एंड डिप्लीशन, ये 3 का क्या मतलब होता है ये पढ़ना है। वापस बता रहे हैं मेरा जो इंपॉर्टेंट है इसमें एमसीक्यू प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों कवर होता है, तो इसीलिए जितना भी हम आपको थ्योरी पार्ट बता रहे हैं ये मत सोचना कि वो सारा का सारा जो थ्योरी है वो सारा आपका एग्जाम पेपर में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर में सारा एक लाइन से आपको वैसा थ्योरी दिखेगा। इट इंक्लूड्स बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, ताकि जब थ्योरी का एमसीक्यू करे तो भी आप उसको अटेम्प्ट कर पाओ और प्रैक्टिकल के एमसीक्यू के लिए तो आपको जो क्वेश्चन बताएंगे वो भी सफिशिएंट होंगे, ठीक है। तो ये जो आपका पार्ट है डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, डिप्लीशन, ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको दिया जा रहा है एज इंपॉर्टेंट, ओके। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 63 में। पेज नंबर 63 में आ जाना है आपको, पेज नंबर 63 में आ जाना है आपको। पेज नंबर 63 में आपको मिलेगा एडजस्टमेंट एंट्रीज, ये देखो एडजस्टमेंट एंट्रीज एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के अंदर एक जो एडजस्टमेंट एंट्रीज बोल के टॉपिक दिखेगा जिसमें 4 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट आपको करना है और नीचे जो फीचर्स है, फीचर्स ऑफ एडजस्टमेंट एंट्रीज, ये फीचर्स भी आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट पेज में आपको दिखेगा क्लासिफिकेशन ऑफ एडजस्टमेंट एंट्रीज, तो ये जो क्लासिफिकेशन के 3 पॉइंट है ये आपको करना है फॉर योर जून 25 एग्जाम। इतना जो हम बताए ये आपको बताए हैं सारा थ्योरी के लिए। अब आपको बताते हैं कि प्रैक्टिकल के लिए आपको क्या क्या करना है। अब प्रैक्टिकल के लिए आपको क्या क्या करना है उसके लिए वापस थोड़ा सा पीछे जाएंगे और इलस्ट्रेशन में आएंगे।
तो प्रैक्टिकल के लिए आप क्या करके जाओगे अपने एग्जाम में वो हम आपको बताते हैं। थोड़ा सा वो बताने के पहले हम आपको एक बार ये बताना चाहेंगे कि जो आपका December 24 एग्जाम हुआ था उसमें कैश बुक एंड BRS लेस इंपॉर्टेंट था, पर मैंने वहां से क्वेश्चन दिया था और वो मैच भी किया था इंपॉर्टेंट से। मैक्सिमम टाइम यहाँ से इस पार्ट से रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। तो जून 23 एग्जाम का अगर बात करें तो उसमें प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स फर्स्ट टाइम पूछा था लास्ट 12 एग्जामिनेशन में। लास्ट 12 एग्जामिनेशन मतलब जून 17 से लेकर December 24 तक का एग्जाम का बात कर रहे हैं। और जून 24 एग्जाम में बैड डेब्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा था। December 24 का मैंने आपको बता ही दिया, BRS और कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन पे पूछा, यानी यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया। तो आपके एग्जाम के लिए दिस पार्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर प्रैक्टिकल। और प्रैक्टिकल के लिए आपको पेज नंबर 59 में आना है, पेज नंबर 59 में आना है। और पेज 59 में जब आप आओगे तो वहां पे आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 13। ये जो इलस्ट्रेशन 13 है दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर जून 25 एग्जाम, और ये इलस्ट्रेशन 13 आपको आपके एग्जाम के लिए करके जाना है। नेक्स्ट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का बात करें तो जून 24 के लिए मैंने बोला था कि आएगा ही आएगा, और आया भी, ठीक है, क्योंकि ये December 23 में नहीं आया था और ये हर अटेम्प्ट में आता था। तो वही हुआ, 7 मार्क्स का क्वेश्चन जून 24 में आया था। अब आपका जो जून 25 एग्जाम है उसका अगर बात करें तो सस्पेंस अकाउंट पे क्वेश्चन जून 23 में क्योंकि आया हुआ है तो आपके एग्जाम के लिए सस्पेंस अकाउंट इज लेस इंपॉर्टेंट। अब आपको क्या क्या करना है वो बताते हैं। आप आ जाओ पेज नंबर 78 में, पेज नंबर 78 में आ जाइए। पेज नंबर 78 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 23। तो आपको पेज 78 में इलस्ट्रेशन 23 करना है, ये वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है। उसके बाद आपको पेज नंबर 80 में आना है जहां आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 24, ये वाला आपको इलस्ट्रेशन करना है, ठीक है। इसके अलावा आपको अपना MTP और पास्ट ईयर पेपर निकाल लेना है और उसमें से कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं वो आपको करना है। वो क्वेश्चंस बताने से पहले हम आपको थोड़ा स्टडी मटेरियल चेंजेस इस पार्ट का बताना चाहेंगे। किसी के पास अगर ओल्ड मटेरियल है, ठीक है, तो ओल्ड मटेरियल यानी कि अगस्त 23 का अगर मटेरियल है तो उसका जो पेज नंबर 63 है उसमें एक टॉपिक था चेंज ऑफ मेथड एंड प्रोसीड्योर। वो वाला टॉपिक न्यू मटेरियल में सिर्फ चेंज ऑफ मेथड बोल के एक छोटा सा पैराग्राफ हो गया है, उस ओल्ड मटेरियल में कुछ पॉइंट्स थे वो रिमूव हो गया है, ये एक स्टडी मटेरियल चेंज था। और दूसरा इलस्ट्रेशन 14 तक तो ओल्ड और न्यू मटेरियल सेम है। इलस्ट्रेशन 15 एंड 16 न्यू मैट यानी कि जो रिवाइज एडिशन जुलाई 24 है उसमें ऐड हुआ था। और नहीं, जो एक मिनट वापस से बता रहे, इलस्ट्रेशन 15 एंड 16 न्यू मैट में नहीं है। न्यू मैट में इलस्ट्रेशन 15 और 16 नहीं है जो कि ओल्ड मैट में हुआ करता था, और न्यू मैट यानी जुलाई 24 के मटेरियल में सीधा इलस्ट्रेशन 17 से है, यानी प्रिंटिंग मिस्टेक है। आपका जो जुलाई 24 एडिशन है उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, 14 के बाद सीधा इलस्ट्रेशन 17 आ गया, इलस्ट्रेशन 15 16 गायब हो गया, ठीक है। एंड आपका जो न्यू मटेरियल है यानी जुलाई 24 एडिशन उसमें इलस्ट्रेशन 21 से लेकर 24 तक के नया नया क्वेश्चंस ऐड हुए हैं, जो कि ओल्ड मटेरियल अगर किसी के पास है यानी कि अगस्त 23 का मटेरियल किसी के पास है तो वहां पर इलस्ट्रेशन 21 से 25 उनको नहीं मिलेगा। तो अब अगर कोई भी नया पार्ट, कोई भी नया क्वेश्चन जो ऐड हुआ है उसमें से अगर हम आपको इंपॉर्टेंट बताए हैं किसी ऐसे स्टूडेंट के पास जिसके पास ओल्ड मटेरियल है, तो वो जो सिर्फ एक नया क्वेश्चन का जितना पेज है उसको अलग से प्रिंट आउट कराकर रख लेना, और उसका जो अलग से प्रिंट आउट करा के आप रखोगे वहां से देख के प्रैक्टिस कर लेना, या फिर आप PDF रेफर करना आपको सूटेबल लगता है तो आप PDF से भी कर सकते हो। बट माय सजेशन वुड बी कि आपके पास एक हार्ड कॉपी एटलीस्ट होना चाहिए कि आप वो क्वेश्चन का सेपरेट प्रिंट आउट करा के 3-4 पेज जो भी होगा उसको रख के वहां से देख के प्रैक्टिस करना, ठीक है। चलो, तो अब हम आपको जो आपका पास्ट ईयर पेपर है उसमें क्या इंपॉर्टेंट करके जाना है इस पार्ट से वो बताते हैं। पास्ट ईयर पेपर के लिए आपको आ जाना है अपना जून 19 का पेपर में, आपको आ जाना है अपने जून 19 के पेपर में। तो आपको ले चलते हैं जून 19 का जो एग्जाम पेपर है। जून 19 के पेपर में आप आओगे तो वहां आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 2A। तो ये वाला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 2A, ये वाला आपको प्रैक्टिस करके जाना है फॉर योर जून 25 एग्जाम। इसके बाद आपको एक क्वेश्चन जो ट्रायल बैलेंस के ऊपर दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस के एरर के ऊपर बना हुआ है, वो आपको मिलेगा December 18 के पेपर में। तो December 18 के पास्ट ईयर पेपर में आ जाना है, वहां पे आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 2A। आपको शो कर देते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपको करके जाना है, क्वेश्चन 2A ऑफ December 18 पेपर। नेक्स्ट आपको जून 17 के पेपर में आना है। जून 17 के पेपर में अगेन क्वेश्चन नंबर 2A में आ जाना है, ये वाला क्वेश्चन, सुनील ओड अनिल, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपको करके जाना है फॉर योर
जून 25 एग्जाम। और लास्ट एक क्वेश्चन आपको आपके एमटीपी से करना है। एमटीपी दिसंबर 23 सेट 1 दिसंबर 23 का जो आपका एमटीपी है उसमें से आपको करना है क्वेश्चन नंबर 2B। आई शो यू द क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है आपका 2B, ये वाला क्वेश्चन आपको करके जाना है फॉर योर जून 25 एग्जाम। ठीक है, चलो तो इसी के साथ ये वाला पार्ट का जो इंपॉर्टेंट है वो आपने मार्क कर लिया है। जितना भी क्वेश्चन हम आपको शो किए हैं उतना क्वेश्चन इनफ है आपके एग्जाम के लिए, पर इनको कर लेना। अगर आपके पास पास्ट ईयर पेपर नहीं है तो मेरे से आप व्हाट्सएप करना मेरे को, हम आपको ड्राइव का लिंक देंगे। वो ड्राइव का लिंक पे सारा पेपर्स अपलोडेड है विद सजेस्टेड आंसर्स, तो वहां से आप डाउनलोड करके वहां से अपना पढ़ाई आराम से करो। ओके, चलो तो इसी के साथ ये वाला पार्ट का इंपॉर्टेंट होता है मार्क। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपना जो नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट आपको आपके एग्जाम के लिए करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है अपना नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है उस पे। पर नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ने से पहले जो आपके चैप्टर एंड में एमसीक्यूज हैं वो एमसीक्यूज भी आपको प्रैक्टिस करने हैं। अब कॉमन क्वेश्चन आता है, कॉमन डाउट आता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का कि जो चैप्टर एंड के एमसीक्यूज है वहां से तो सेम क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। ऑब्वियसली सेम क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आएंगे भी नहीं। हाँ, कभी कभार आता है, ऐसा नहीं है कि कभी ही नहीं आता है। बहुत सारे एग्जामिनेशंस में ऐसा हुआ हुआ है कि एक दो क्वेश्चन आपके मॉड्यूल से ही जो एमसीक्यूज चैप्टर एंड में दिए हुए वहां से कॉपी पेस्ट रह चुका है। ओएमएसएम में तो लास्ट आपका जून 24 में आया हुआ है, एमए में आया हुआ है जो न्यूली आपका रिलीज बुकलेट है दिसंबर 24 का, उसमें से आया हुआ है। तो कुछ एमसीक्यूज तो कॉपी पेस्ट रहते हैं, बट हालांकि उसको एक बार ना के बराबरी समझते हैं। तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं करो कि आपको सेम टू सेम एमसीक्यूज देता है, बहुत रेयर देता है, बट दे ही दे, वो एक्सपेक्ट नहीं करना है। तो फिर आपका क्वेश्चन होता है तो प्रैक्टिस क्यों करें चैप्टर एंड से? चैप्टर एंड क्वेश्चंस आपको इसीलिए प्रैक्टिस करना है क्योंकि यहाँ के एमसीक्यूज करने के बाद आपको जैसा भी एमसीक्यू देगा आपके एग्जाम में वो आप कर पाओगे। चैप्टर एंड के एमसीक्यूज को सॉल्व कर लेने से आपके वो सारे पोर्शंस रिवाइज हो जाएंगे और वो पोर्शंस आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे। जहां से सिमिलर एमसीक्यू अगर बना के दे, घुमा के बना के दे, दूसरा ही दे, पर उसी के ऊपर उसी क्वेश्चन के बेसिस पे बना के दे, तो आप उसको तुरंत कैच कर लोगे एग्जाम में और सही एमसीक्यू अटेम्प्ट करके आओगे, तो वहां पे आपको मार्क्स मिल जाएगा। और एमसीक्यू का मार्क्स बहुत मैटर करता है, राइट? तो इसीलिए जो चैप्टर एंड के एमसीक्यूज है वो आपको जरूर से प्रैक्टिस करना है, उसको नेग्लेक्ट करके नहीं जाना है। चैप्टर एंड के जितने एमसीक्यूज हैं ये एमसीक्यूज आके मार्क कर लो पेज 83 में। ये सारे एमसीक्यूज आपको करने हैं 1 से लेकर 10 तक के। और उसके बाद नीचे में आपको दिखेगा, नीचे हल्का आता है तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दिखेंगे। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो एमसीक्यू के हैं 1 से लेकर 3 तक, ये 3 क्वेश्चंस भी आपको करना है फॉर योर जून 25 एग्जाम। चलो तो इसी के साथ आपका जो मॉड्यूल 1 है उसका इंपॉर्टेंट होता है कंप्लीट। अब हम लोग थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे और अब हम लोग अपने सेक्शन बी से इंपॉर्टेंट मार्क करना शुरू करेंगे। सेक्शन बी है आपका अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शंस, जिसको आप मॉड्यूल 2 बोलो या चैप्टर 2 बोलो। इसके अंदर आपका 3 पार्ट कवर्ड है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर। हर एक पार्ट के बारे में हम आपको बताते हुए चलेंगे। ज्यादातर बार हमेशा बिल्स ऑफ एक्सचेंज से क्वेश्चन आया है, उससे कम बार क्वेश्चन कंसाइनमेंट के ऊपर आया है और जॉइंट वेंचर के ऊपर तो क्वेश्चन आया ही नहीं है, ठीक है? तो चलो हम आपको बताते हैं कि आपको एक एक पार्ट से क्या इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम के लिए आपको करके जाना है। अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो आपका 2.1 है, इस चैप्टर से थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बट ज्यादातर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। हिस्ट्री का बात करें तो जून 17 में 9 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया जर्नल एंट्री के ऊपर। जून 18 में 4 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन आया। दिसंबर 21 में 4 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया। दिसंबर 22 में 5 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन आया। दिसंबर 23 में 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया। फिर जून में नहीं आया क्वेश्चन, दिसंबर 24 में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया 7 मार्क्स का। आपने अभी अभी सुना कि एक अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है तो दूसरे अटेम्प्ट में इस पार्ट से क्वेश्चन नहीं आता है। ट्रेंड अगर गौर किए हो तो आपने सुना होगा। तो चलो हम आपको बताते हैं, जैसे कि ये ट्रेंड के अकॉर्डिंग दिसंबर 22 में क्वेश्चन आया तो जून 23 में नहीं आया। फिर उसी तरह जो आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट यानी दिसंबर 23 में क्वेश्चन आ गया तो जून 24 में नहीं आया। फिर जो लास्ट अटेम्प्ट हुआ दिसंबर 24 उसमें क्वेश्चन आ गया। तो आपका जो एग्जाम है जून 25 उसके लिए दिस पार्ट इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। नॉट इम्पॉर्टेंट है, फिर भी हम आपको सेफ रखने के लिए कुछ थोड़ा बहुत पार्ट एक दो क्वेश्चन बता देते हैं। वो एक दो क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम के लिए करके जाना है। कौन कौन सा करके जाना है ये बताने से पहले एक बार स्टडी मटेरियल चेंज भी बता देते हैं, ताकि कोई ओल्ड मटेरियल वाला स्टूडेंट अगर ये वीडियो देख रहा है तो उनको पता हो। जो आपका इलस्ट्रेशन 7 तक है इस चैप्टर का, चैप्टर 2 का जो इलस्ट्रेशन 7 तक है वहां तक ओल्ड और न्यू मटेरियल पूरा सेम है, ठीक है? इलस्ट्रेशन 8 एंड 9 न्यू ऐड हुआ है जुलाई एडिशन 2024 में। 2 क्वेश्चन नया ऐड हुआ है विच इज इलस्ट्रेशन 8 एंड 9। इसी चेंज के वजह से बाकी जो 2 पार्ट है ऑफ दिस चैप्टर लाइक कंसाइनमेंट एंड जॉइंट वेंचर
वहाँ के जो इलस्ट्रेशन नंबरिंग है वो नंबरिंग में चेंज आ गया है न्यू और ओल्ड मटेरियल को कंपेयर करें तो, और नंबरिंग के चेंज के साथ साथ पेज नंबर में भी चेंज आ गया है, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, तो 2 इलस्ट्रेशन ऐड हुआ है, सिर्फ ये मेन फर्क था। अब चलो आपको इंपॉर्टेंट बताते हैं। तो आपको आ जाना है पेज 93। पेज 93 में आपको मिलेगा एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये वाला क्वेश्चन आपको करना है फॉर योर जून 25 एग्जाम। नेक्स्ट आपको पेज 94 में आना है जहाँ आपको मिलेगा क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये करना है आपको। उसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 99 में। तो आप आ जाइए पेज नंबर 99 में। पेज 99 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 2 एक्स सोल्ड गुड्स फॉर 20,000, ये वाला क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट आपको आ जाना है इलस्ट्रेशन 7 में जो आपको मिलेगा पेज नंबर 109 में। तो आप पेज नंबर 109 में आ जाइए, पेज 109 में आ जाइए। पेज 109 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 7, देख लो ये क्वेश्चन, एक्स ड्रॉस बिल फॉर 1200, ये वाला जो क्वेश्चन है ये करना है। और थोड़ा सा बैक जाना है, पेज 106 में आना है। पेज 106 में आप आओगे तो वहां आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 5 एक्स सोल्ड गुड्स फॉर 10,000 टू वाई, ये वाला जो क्वेश्चन है ये करना है। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा पेज नंबर 94 में। थोड़ा सा वापस से बैक लेके जा रहे हैं, थोड़ा सा बैक आ जाओ प्लीज। ठीक है, पेज 94 में आ जाओ। पेज 94 में आपको ये जो डिफरेंस दिख रहा है, डिफरेंस बिटवीन ट्रेड बिल एंड अकोमोडेशन बिल, ये एक थ्योरी क्वेश्चन भी आपको कर लेना है फॉर सेफ्टी। फाइन, तो दिस 2.1 वाज लेस इंपॉर्टेंट, एक्चुअली नॉट लेस बट नॉट इंपॉर्टेंट फॉर जून 25, बट आपको सेव करने के लिए जितना क्वेश्चन बताए हैं उतना को ही सिर्फ करो, पर उतना को कर लेना। चलो आ जाओ नेक्स्ट, आपका जो 2.2 है अकाउंटिंग फॉर कंसाइनमेंट। इस चैप्टर से भी थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आपको जून 17 से लेकर दिसंबर 24 तक यानी 12 एग्जामिनेशन एक्सक्लूडिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन की हिस्ट्री का बात करें तो जून 17 में थ्योरी आया 5 मार्क्स, दिसंबर 17 में वापस से थ्योरी आया 5 मार्क्स, जून 18 में भी 5 मार्क्स का थ्योरी आया, जून 19 में प्रैक्टिकल आया 3 मार्क्स का, दिसंबर 19 में थ्योरी आया 5 मार्क्स का, जो कि सेम टू सेम क्वेश्चन था। दिसंबर 17 में जो क्वेश्चन आया था वही रिपीट हो गया दिसंबर 19 में। दिसंबर 21 में थ्योरी आया 3 मार्क्स का, जून 24 में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया था 7 मार्क्स का। मैंने जून 24 के लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बोला था और वही हुआ, जून 24 में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया था 7 मार्क्स का। अब जो दिसंबर 24 एग्जाम है उसके लिए मैंने नॉट इंपॉर्टेंट बोला था और वही हुआ, यहाँ से इस पार्ट से क्वेश्चन आया भी नहीं। बट आपका जो एग्जाम है जून 25 उसके लिए ये वाला पार्ट इज इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए आपको क्या क्या करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। आपको पहले आ जाना है अपना पेज नंबर 119 की तरफ। पहले हम आपको थ्योरी बताते हैं फिर आपको प्रैक्टिकल बताएंगे। तो पेज नंबर 119 में आ जाना है। पेज नंबर 119 में आपको मिलेगा एबनॉर्मल लॉस, ये एबनॉर्मल लॉस मिला, ये वाला पार्ट आपको करना है। उसके बाद आपको इसी पेज में दिखेगा वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक लाइन विद कंसाइनी, ये वाला जो पार्ट है ना ये भी आपको करना है फॉर योर जून 25 एग्जाम। नेक्स्ट आपको नेक्स्ट पेज में आ जाना है, पेज नंबर 120 में। पेज 120 में आपको दिखेगा गुड्स सेंट एट इनवॉइस प्राइस, ये मिला गुड्स सेंट एट इनवॉइस प्राइस, ये वाला क्वेश्चन आपको कर लेना है। ठीक है, फिर थोड़ा बैक जाके पेज नंबर 117 में आना है। पेज नंबर 117 में आप आओगे तो वहां आपको दिखेगा डिफरेंस बिटवीन कंसाइनमेंट एंड सेल, कंसाइनमेंट एंड रेगुलर सेल्स। तो ये जो डिफरेंस है ये कर लेना। ये डिफरेंस आपका दिसंबर 19 में आया हुआ है 5 मार्क्स और दिसंबर 17 में आया हुआ है 5 मार्क्स का। ओके, इसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 137 में। पेज नंबर 137 में आ जाना है। प्रैक्टिकल से आपको क्या क्या करना है वो बताते हैं। तो पेज 137 में आ जाओ। पेज 137 में आप आओगे तो वहां आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 17 द अकाउंट सेल्स रिसीव्ड, ये वाला जो क्वेश्चन है ये करना है। उसके बाद आपको 139 पेज नंबर में आ जाना है। पेज नंबर 139 में आ जाना है। ठीक है, 139 में आप आ जाओ, वहां पे आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 18 मिस्टर पी कंसाइन गुड्स, ये वाला जो क्वेश्चन है ये करना है। और उसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 142 में। पेज नंबर 142 में आ जाना है। ठीक है, 142 में आओगे तो वहां आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 19 द अकाउंट सेल्स रिसीव्ड फ्रॉम एन एजेंट, ये वाला जो क्वेश्चन है ये करना है। फाइन, तो इसी के साथ ये वाला पार्ट से क्या इंपॉर्टेंट आपको करके जाना था वो आपने मार्क कर लिया है। अब सारे मार्क करने के बाद अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। जितना भी आपको इंपॉर्टेंट बता रहे हैं वो इनफ है आपका एग्जाम क्लियर करने के लिए। अगर आपका टारगेट है पास होना तो वो टारगेट आपका स्मूथली अचीव हो जाएगा बाय डूइंग ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ रिपीटिंग जितना भी मेंशन्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर चैप्टर का वो सारा इंपॉर्टेंट आपको करके जाना है। ऐसा अपने मन से नहीं करना है कि उसमें से कोई क्वेश्चन छोड़ दिया या कोई चैप्टर छोड़ दिया। आपको जितना भी मेंशन्ड इंपॉर्टेंट बता रहे हैं वो सारा ही सिर्फ करो, लेकिन उतना को सारा करके जाना है फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स जो अभी मेंशन करने वाले हैं। ओके, उसमें से अपने मन से कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने मन से अज्यूम कर लेते हैं और कुछ उल्टा पुल्टा अपने मन से छोड़ के चले जाते हैं, वहां से सेम क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तो फिर प्रॉब्लम किसको होता है? आपको होता है, राइट? तो
जितना भी इंपॉर्टेंट बता रहे हैं वो सारा आपको करना है अपने जून 25 एग्जाम के लिए, उसमें से एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं जाना है। जो भी आपको इंपॉर्टेंट बता रहे हैं प्लीज उन सभी क्वेश्चंस को कर लेना। डेफिनेटली आपका एग्जाम में आप बहुत ज्यादा खुश रहोगे, एग्जाम वाले दिन तो खुश रहोगे ही, पर सबसे ज्यादा खुश अपने रिजल्ट वाले दिन रहोगे। जैसा अभी December 24 का रिजल्ट आया था और उसके पिछले अटेम्प्ट जून 24 में भी जो रिजल्ट आए थे, तो वो जो खुशी है ना आपका, जब आप खुश होते हो तब हमें भी खुशी होता है। तो प्लीज सारे मेंशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लेना अच्छे से। चलो अब अपना जो 2.3 है उसका बात करते हैं, विच इज अकाउंटिंग फॉर जॉइंट वेंचर। इस यूनिट से जून 2017 से लेकर December 24 तक का बात करें, टोटल 12 एग्जामिनेशन एक्सक्लूडिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन, तो ये सारे ही एग्जाम में इस पार्ट से कभी क्वेश्चन आया ही नहीं। तो ये कह सकते हैं कि आपके एग्जाम के लिए भी ये पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर उन इन ड्यूरेशन के पहले का बात करें, यानी December 2014 में 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया था, December 2015 में 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया था और December 2016 में 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ से आया था, उसके बाद फिर कभी नहीं आया। तो आपके सेफ्टी जोन के लिए हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे, इन केस अगर आ गया क्वेश्चन, अब क्योंकि अभी तक तो नहीं आया है तो नॉट इंपॉर्टेंट है, बट अगर आ गया तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर्ड रहो, सेफ रहो। उसके लिए क्या करके जाना है वो बता रहे, बट अब जो बताएंगे ये वाला पार्ट लास्ट में करना। पहले अपने सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेना, सारे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर लेना, रिमेनिंग सब्जेक्ट को, फिर लास्ट में जब आप सेकंड रिवीजन करोगे, सेकंड रिवीजन के टाइम पे अपना ये वाला जो अभी इस पार्ट से क्वेश्चन बता रहे 2.3 से, ये वाले क्वेश्चन को लास्ट में कर लेना, ठीक है। तो क्या क्या करना है उसके लिए आप मार्क कर लो। 146 पेज नंबर में आपको मिलेगा डिफरेंस बिटवीन जॉइंट वेंचर एंड कंसाइनमेंट, ये कर लेना। उसके बाद पेज 158 में आ जाना, पेज 158 में आ जाओ, पेज 158 में आ जाओ, पेज 158, यहां आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 26, ये कर लेना। उसके बाद आपको आना है पेज 159 यानी कि नेक्स्ट पेज में, जहां पे आपको इलस्ट्रेशन 27 मिलेगा, ये कर लेना, ठीक है। चलो तो सिर्फ ये 3 क्वेश्चंस आपको कर लेना है लास्ट में। अब आ जाते हैं चैप्टर एंड में। चैप्टर एंड के एमसीक्यूज तो करना ही करना है, ये जो चैप्टर एंड के एमसीक्यूज है 1 से लेकर 10 तक, ये सारे एमसीक्यूज आपको करने हैं। और उसके बाद पेज नंबर 168 में आपको ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन के एमसीक्यूज दिखेंगे, ये भी आपको करना है। 3 ही एमसीक्यू दिया हुआ है, 1 2 3, ये भी आपको करना है फॉर योर जून 25 एग्जाम, ठीक है। चलो एक बात और आपको बता देते हैं कि ये सारे मेंशन्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड मेंशन्ड एमसीक्यूज को कर लेने के बाद जो आपका December 24 रिलीज्ड एमसीक्यू है, एमसीक्यू बुकलेट रिलीज बाय ICMAI, वो बुकलेट के एमसीक्यूज भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। अब वो वाला बुकलेट अगर आप इंस्टीट्यूट के साइट से डाउनलोड कर चुके हो तो वेल एंड गुड, नहीं किए हो तो कर सकते हो, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। इन केस नहीं कर सकते हो तो जो ड्राइव है हम लोग का, उस पर भी हमने अपलोड करवा दिया है, वो ड्राइव लिंक मेरे से ले लेना, वहाँ पे अपलोडेड है एमसीक्यू बुकलेट, वहाँ से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लेना। तो अपार्ट फ्रॉम ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड द इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो भी हम आपको इस वीडियो में मार्क करा रहे हैं, इसके अलावा सिर्फ एक चीज आपको करना है, वो है आपका एमसीक्यू बुकलेट जो ICMAI ने रिलीज किया था December 24 में, वो वाला एमसीक्यू बुकलेट आपको और प्रैक्टिस कर लेना है अलग से, बस। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने सेक्शन सी की तरफ, विच इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपका मॉड्यूल 3 है, इसके अंदर आपका 3 पार्ट आता है। एक आता है आपका कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, दूसरा आता है NPO और तीसरा है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ये 3 पार्ट में आपका ये बांटा गया है। हम एक एक पार्ट करके आपको बताते हुए चलते हैं। तो हमारा जो पहला पार्ट है 3.1, उसमें आ जाओ, विच इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस। ये जो आपका पार्ट है पूरा प्रैक्टिकल पार्ट है, यहाँ से थ्योरी आप एक्सपेक्ट मत करना। आपका एग्जाम जो जून 17 से लेकर December 24 तक का एग्जाम हुआ है, उसमें एक बार ही सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन आया था, वो आया था जून 19 एग्जाम में 5 मार्क्स का। बाकी सभी एग्जाम में जब जब यहाँ से क्वेश्चन पूछा प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आया है। अब कितने मार्क्स का आया है वो हम आपको बताते हैं। तो जून 18 में 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल आया, जून 19 में 5 मार्क्स का थ्योरी आया और जून 19 में ही 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया। December 19 में 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, जून 23 में 6 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, जून 23 में ही 3 मार्क्स का और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया। टोटल 9 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन जून 23 में आया। December 23, जून 24 एंड December 24 यानी कि लास्ट 3 एग्जामिनेशंस में इस पार्ट से कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। आपका एग्जाम जून 25 के लिए दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट। एक्सपेक्टेड मार्क्स 14 मार्क्स यहाँ से एक्सपेक्टेड है फॉर योर जून 25 एग्जाम। तो आपको क्या क्या करके जाना है अपने जून 25 एग्जाम के लिए वो हम आपको बताते हैं। उसके लिए आपको पहले आ जाना है अपना पेज नंबर 187 में। तो आप आ जाइए पेज नंबर 187 में, जहां आपको इलस्ट्रेशन 5 मिलेगा, मिस्टर अरविंद कुमार, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। उसके बाद आपको पेज नंबर 190 में आ जाना है।
पेज नंबर 190 में आप आओगे तो वहां आपको इलस्ट्रेशन 6 मिलेगा, मिस्टर अबे रन्स, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। उसके बाद पेज 193 में आ जाना है। पेज नंबर 193 में आप आओगे तो वहां आपको इलस्ट्रेशन 7 मिलेगा, मिस्टर ओ मेंटेन्स हिज अकाउंट, ये वाला क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 199 में, तो 199 में आप आ जाओ। पेज 199 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 9, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। इसके बाद आपको पेज नंबर 204 में आना है। पेज नंबर 204 में आप आ जाओगे तो वहां पे आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 11। 204 में इलस्ट्रेशन 11, ये वाला क्वेश्चन देख लो, नीचे से दिया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन करना है। लास्ट एक क्वेश्चन आपको करना है जिसके लिए थोड़ा सा बैक लेके जाएंगे आपको, तो आप पेज नंबर 184 में आ जाओ, थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा, पेज नंबर 184 में आ जाना, आपको आ जाना है। 184 में आप आ जाइए। पेज 184 में आप आएंगे तो वहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4 मिलेगा, ये लास्ट क्वेश्चन और एक यहाँ से कर लेना, ठीक है। चल, तो जितना भी मेंशन किए हैं वो सारे क्वेश्चंस को आपको कर लेना है। उसके बाद आपको बढ़ना है अपना जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी तरफ। आपका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है 3.2 विच इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ। आपके लिए गुड न्यूज की बात यह है कि इस चैप्टर से बहुत मतलब जो एग्जाम्स हुए हैं उसमें जो लास्ट 3 एग्जाम है उस पे इस पार्ट से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। जनरली जब भी इस पार्ट से क्वेश्चन आता है अगेन 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जस्ट लाइक 3.1। तो आपका ये वाला चैप्टर अगेन 14 मार्क्स का वेटेज रखता है। अब यहाँ से जब भी क्वेश्चन आता है वो या तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट गिवन रहता है और रिसीप्ट एंड पेमेंट बनाने को बोलता है, या नहीं तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन रहता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने को बोलता है। कभी कभी इन्फॉर्मेशन गिवन ऐसा रहता है जिसको देख के आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दोनों बनाना रहता है। तो आपको अगर हिस्ट्री का बात बताएं इस चैप्टर से, तो जून 19 में 5 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन आया, दिसंबर 17 में 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आया था वो प्रिपेयर रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट वैसा क्वेश्चन था, इनकम और एक्सपेंडिचर गिवन था। जून 18 में 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया जो कि था प्रिपेयर रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट गिवन था और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन भी गिवन थे उस क्वेश्चन में। दिसंबर 18 में 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, प्रिपेयर रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट तीनों बनाने के लिए बोला था और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गिवन थे। दिसंबर 19 में 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल टू बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इस टाइप का क्वेश्चन था। दिसंबर 22 में 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, प्रिपेयर रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट गिवन था क्वेश्चन में। तो आप दिसंबर 22 तक का बात करें ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आपने देखा कि मैक्सिमम टाइम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ही आया और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो गिवन था। अब जो आपका एग्जाम है जून 25, उसके लिए हम आपको 3 ही क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बोलेंगे जो करके जाना है। वो 3 क्या क्या करके जाना है वो हम आपको बताते हैं, और ये काफी टाइम से नहीं आया है, यानी कि आपका जो नया सिलेबस हुआ है उसमें एक बार भी एनपीओ से क्वेश्चन नहीं आया है। तो आपके एग्जाम में क्या क्या आपको करके जाना है वो आप मार्क कर लो। आपको आ जाना है पेज नंबर 229 में। पेज नंबर 229 में आ जाओ। एक मिनट, 229 में आने के पहले 219 में आ जाओ। 219 में आके आप एक क्वेश्चन मार्क कर लो, इलस्ट्रेशन 15, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है फॉर योर जून 25 एग्जाम, ठीक है। 219 ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। इसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 229 में, तो आप 229 में आ जाइए, 229 में आ जाइए। पेज 229 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 19। अब जो क्वेश्चन हम आपको अभी बता रहे हैं पेज नंबर 229 में, एक बार हम आपको क्वेश्चन शो करके मार्क करवा देते हैं, फिर उसके बारे में एक खास चीज बताते हैं। तो ये देखो, ये जो आपका क्वेश्चन 229 में इलस्ट्रेशन 19 है, ये वाला क्वेश्चन जून 18 और दिसंबर 18 में सिमिलर इसी टाइप का क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। चलो, अब एक लास्ट क्वेश्चन आप मार्क कर लो, आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 17 पेज 225 में। तो थोड़ा सा बैक जाते हैं और 225 में आपको जो इलस्ट्रेशन 17 मिला जेबी क्लब, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन आपको करके जाना है अपने जून 25 एग्जाम के लिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग आ जाते हैं अपना 3.3 में, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इस चैप्टर से प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आता है, जून 18 के बाद सिर्फ प्रैक्टिकल ही आया है। ये वाला चैप्टर बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार मतलब मैक्सिमम टाइम इस पार्ट से ही क्वेश्चन आया हुआ है, और जब भी आता है तो 14 to 15 मार्क्स का वेटेज रख के आया हुआ है। आपके एग्जाम में अगर आया तो अगेन 14 मार्क्स के लिए आएगा ये चैप्टर। तो मैक्सिमम टाइम जो है इंस्टीट्यूट इस चैप्टर से कॉपी पेस्ट क्वेश्चन ही देता है। जो मॉड्यूल का क्वेश्चन होते हैं मैक्सिमम टाइम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन दे चुका है। हिस्ट्री बताते हैं, आपको पता चलेगा। तो जून 17 का बात करें तो थ्योरी क्वेश्चन आया था 5 मार्क्स का, जून 18 में अगेन थ्योरी आया था 5 मार्क्स का, जून 17 में जो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया था 15 मार्क्स का, वो कॉपी पेस्ट क्वेश्चन था ऑफ इलस्ट्रेशन 28 ऑफ योर सीएमए इंस्टीट्यूट मटेरियल।
दिसंबर 17 में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया था 15 मार्क्स का, कॉपी पेस्ट क्वेश्चन ऑफ इलस्ट्रेशन 27 ऑफ सीएमए इंस्टीट्यूट मॉड्यूल। दिसंबर 18 में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया था 15 मार्क्स का। जून 18 में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया था 15 मार्क्स का। दिसंबर 18 में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया था 8 मार्क्स का। जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया था दिसंबर 18 में वो कॉपी पेस्ट क्वेश्चन था ऑफ इलस्ट्रेशन 26 ऑफ योर सीएमए इंस्टीट्यूट मॉड्यूल। जून 19 में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया 7 मार्क्स का विच वाज अ कॉपी पेस्ट क्वेश्चन ऑफ इलस्ट्रेशन 24 ऑफ सीएमए मॉड्यूल। दिसंबर 19 में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया 8 मार्क्स का, अगेन कॉपी पेस्ट क्वेश्चन ऑफ इलस्ट्रेशन 23 एंड 25। दिसंबर 21 में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया 4 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का था, एक क्वेश्चन 12 मार्क्स का था, टोटल 16 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया था दिसंबर 21 एग्जाम में। दिसंबर 22 में 15 मार्क्स का क्वेश्चन था जिसमें वो मिसिंग फिगर वाला क्वेश्चन था, मिसिंग फिगर दिया हुआ था वैसा क्वेश्चन पूछा था। जून 23 में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया 15 मार्क्स का, कॉपी पेस्ट क्वेश्चन था ऑफ इलस्ट्रेशन 26। जून 24 में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया 14 मार्क्स का जो कि सेम टू सेम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन था ऑफ इलस्ट्रेशन 25। और दिसंबर 24 यानी लास्ट अटेम्प्ट का बात करें तो उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन आया जो कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन था 14 मार्क्स का। तो आप देख रहे हो कि यहाँ से मतलब एक तरफ तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने नाइंसाफी किया है कुछ अटेम्प्ट में, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने दिसंबर 18 में जो क्वेश्चन 8 मार्क्स का पूछा था वो सेम क्वेश्चन जून 23 में 15 मार्क्स का पूछ दिया। तो ये तो नाइंसाफी हुआ दिसंबर 18 वाले स्टूडेंट्स के साथ, है ना, बट ठीक है अब क्या कर सकते हैं। दिसंबर 23 में प्रैक्टिकल क्वेश्चन 14 मार्क्स का आया था। जून 24 में जो मैंने बोला था कि 14 to 15 मार्क्स तक का क्वेश्चन आएगा ही आएगा फिक्स से, और वही हुआ, 14 मार्क्स का क्वेश्चन आया भी जून 24 में, दिसंबर 24 में भी आया। अब जो आपका एग्जाम है जून 25 उसके लिए भी ये पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट कई अटेम्प्ट से यहाँ से इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऑल्दो इसके पहले वाले पार्ट का जब हम हिस्ट्री बताएं तो वो भी इंपॉर्टेंट है, सिमिलरली ये भी इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी इन 3 पार्ट में से एक क्वेश्चन आपका 14 मार्क्स का पूछेगा, पर पूछेगा वहीं से जो जो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे प्रैक्टिस करके जाने के लिए। तो आ जाइए आप पेज नंबर 256 में, पेज नंबर 256 में आ जाइए। पहले हम आपको 256 मार्क करा देते हैं, फिर आपको धीरे धीरे बैक लेके आके बाकी के इलस्ट्रेशन जो इंपॉर्टेंट है वो मार्क कराएंगे। तो आप पहले 256 पेज नंबर में आ जाइए। 256 में जब आप आएंगे तो वहां आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 29 मिसेस लक्ष्मी, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको आना है 254 में, तो आपको पहले आना है 254 में, आपको इलस्ट्रेशन 28 दिखेगा। तो अभी मैंने आपको हिस्ट्री में भी बताया था, ये इलस्ट्रेशन आपका जून 17 में आ चुका है 15 मार्क्स का। उसके बाद आपको 252 में आना है, 252 में आ जाओ, वहां पे आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 27। ये वाला जो क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 27, ये वाला क्वेश्चन दिसंबर 17 में 15 मार्क्स का आया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन जो इस पार्ट से आपको प्रैक्टिस करके जाना है वो आपको मिलेगा पेज नंबर 245 में। तो आप थोड़ा सा बैक आ जाओ, 245 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 23, ये वाला क्वेश्चन मिस्टर प्रकाश वाला भी आपको प्रैक्टिस करके जाना है। तो ये जो 4 क्वेश्चंस आपने मार्क किया ये चारों आपको प्रैक्टिस करके जाना है फॉर योर जून 25 एग्जाम। चैप्टर एंड में आ जाओ, जो एमसीक्यूज है वो मार्क कर लो, जो चैप्टर एंड है उसमें आ जाओ और जो एमसीक्यूज है वो मार्क कर लो। क्या क्या एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस करके जाना है, तो चैप्टर एंड यानी पेज नंबर 270 में 1 से लेके 5 तक के जो एमसीक्यूज है ये करने हैं, और पेज 272 में आके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन के एमसीक्यूज है ये 1, 2 and 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 ये जो 5 न्यूमेरिकल एमसीक्यूज है ये भी आपको प्रैक्टिस करना है फॉर योर जून 25 एग्जाम। ठीक है, चलो तो इसी के साथ ये वाला ही पार्ट का भी इंपॉर्टेंट हो चुका है मार्क। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ, उसका इंपॉर्टेंट मार्क करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि सीए एंड सीएमए दोनों का इंपॉर्टेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं विद अ मिनिमम गारंटी ऑफ 60% मैचिंग इन एग्जाम फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। और जून 25 से तो अब सीएस का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हैं टू नॉन सेंटर बेस्ड स्टूडेंट्स, टू ऑल नॉन सेंटर बेस्ड स्टूडेंट्स, सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल बोथ ग्रुप्स। तो उसके लिए भी अगर कोई कर रहा है जान पहचान में या आप ही कर रहे हो तो कांटेक्ट कर सकते हो उसके इंपॉर्टेंट के लिए। जितना भी इंपॉर्टेंट हम आपको यहाँ पर स्क्रीन पे शो कर रहे हैं उसमें मिनिमम 60% सेम या सिमिलर क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। प्लीज कोई डाउट हो पढ़ने में तो आराम से बेझिझक व्हाट्सएप कर देना, पूछ लेना कोई भी दिक्कत हो तो, क्योंकि आप एग्जाम निकाल लो वही पर्पस है। और उसके लिए आपको जो भी स्ट्रैटेजी लगा के अभी अपना पढ़ाई अच्छे से करना पड़े करो, टाइम दो, सही स्ट्रैटेजी के साथ सही जगह सही एफर्ट लगाओ, डेफिनेटली रिजल्ट्स भी आपके फेवर में होंगे। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपना सेक्शन डी विच इज पार्टनरशिप अकाउंटिंग, जो कि एक बहुत ही मतलब प्यारा सा पार्ट है जिसके बारे में जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स को डर लगता है। पार्टनरशिप तो छोड़ के जाना है, मतलब पार्टनरशिप तो देखा जैसे ही तो उसको तो पहले से ही बात करके माइंडसेट के साथ जाने के एग्जाम में पार्टनरशिप तो अटेम्प्ट करना ही नहीं है। तो भाई ये वाला पार्ट शुरू होता है। अब आपको मतलब थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं,
अगेन पार्टनरशिप में हम आपको बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चंस बताएंगे, जितना बताएंगे सिर्फ उतना ही करो, पर उतना को प्लीज कर लेना। इसलिए कर लेना क्योंकि हम सच में चाहते हैं कि आपका जो एग्जाम है वो ऐसा जाए कि आपका एग्जामिशन फॉर श्योर आए ही। जब आप रिजल्ट भेजते हो ना और उसमें आपके पेपर्स में एग्जामिशन रहते हैं, आपका एग्रीगेट पार हो चुका होता है, मतलब आपका रिजल्ट आपका क्लियर हो चुका होता है, तो वो खुशी का जो आपका लेवल रहता है ना, सेम वैसा ही खुशी का हमारा भी लेवल रहता है, ठीक है। तो इसीलिए हम आपको वापस से सजेस्ट करें, इवन इन पार्टनरशिप जो आप छोड़ के जाते हो तो अपने लिए आप ऑप्शन कम कर देते हो, वो मत करो। व्हेन यू आर डूइंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डू ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बट ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इवन फॉर पार्टनरशिप अकाउंटिंग हर एक पार्ट से हम आपको बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, पर जितना बताएंगे प्लीज उसको कर लेना, एंटायर पार्टनरशिप छोड़ के मत जाना प्लीज। तो चलो हम आपको हिस्ट्री के साथ बताते हुए चलते हैं आपको पार्टनरशिप से क्या क्या करके जाना है, ठीक है। आ जाओ, आपका जो पार्टनरशिप अकाउंटिंग है वो टोटल 8 पार्ट में बांटा हुआ है, 4.1 से लेके 4.8 तक। वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था इसका वेटेज काफी हाई है, विच इज 20% एज पर इंस्टीट्यूट्स मॉड्यूल, और ऐसे भी यहाँ से आपका 14 to 21 मार्क्स तक का क्वेश्चन आता ही आता है आपके एग्जाम में। तो ये जो पार्टनरशिप अकाउंट्स है इसमें आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर है, रिटायरमेंट है, डेथ है, जीएलपी है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, डिसोल्यूशन है, अमलगमेशन, कन्वर्जन एंड एलएलपी के ऊपर भी आपका पार्ट है। तो पहला जो आपका पार्ट है एडमिशन, उसमें आ जाते हैं हम, इसके बारे में आपको बताते हैं। 4.1 जो है एडमिशन ऑफ पार्टनर, इस पार्ट से प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आता है आपके एग्जाम में, जैसे कि दिसंबर 17 में 3 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, जून 18 में 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, दिसंबर 19 में 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, दिसंबर 21 में 6 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, जून 23 में 2 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, दिसंबर 23 में 4 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया। अब जो आपका जून 24 और दिसंबर 24 एग्जाम है, दोनों ही एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया है। तो आपका जो एग्जाम है जून 25, उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर सीएमए एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये वाला पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जून 25 एग्जाम के लिए। 2 ही क्वेश्चन सिर्फ यहाँ से बताएंगे, प्लीज वो 2 क्वेश्चन को ही कर लेना। पेज नंबर 297 में आ जाइए, पेज नंबर 297 में आ जाइए। पेज नंबर 297 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 6, ये वाला जो इलस्ट्रेशन है देख लो, बैलेंस शीट ऑफ अ फर्म दिया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके जाना है। और इसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 301 में। तो आप आ जाइए पेज नंबर 301 में। पेज 301 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 8, ए एंड बी वर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म, ये वाला क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करके जाना है फॉर योर जून 25 एग्जाम। इसी के साथ आपका जो एडमिशन ऑफ पार्टनर फर्स्ट पार्ट है उसका इंपॉर्टेंट आपने मार्क कर लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपना जो नेक्स्ट पार्ट है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर 4.2 इसके तरफ। अब इसका बात करें तो पिछला जो 12 एग्जाम हुआ है फ्रॉम जून 17 टू दिसंबर 24 एक्सेप्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन, सभी में 15 मार्क्स तक का यहाँ से क्वेश्चन आया, जब भी आया 15 मार्क्स तक का क्वेश्चन आया। अब आपका जो जून 17 एग्जाम था उसमें सेम इलस्ट्रेशन 9 ऑफ योर सीएमए मॉड्यूल जो था वो सेम क्वेश्चन पूछा। आपका जो जून 24 एग्जाम है उसके लिए, जून 24 एग्जाम था उसके लिए मैंने इंपॉर्टेंट बोला था रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, और आपका जून 24 एग्जाम में रिटायरमेंट से ही क्वेश्चन आया था। क्योंकि आपका जून 24 एग्जाम में मैंने इंपॉर्टेंट बोला था और वहां से क्वेश्चन आ भी चुका है, तो दिसंबर 24 के लिए मैंने नॉट इंपॉर्टेंट बोला था और सिमिलरली क्वेश्चन आया भी नहीं आपका लास्ट दिसंबर 24 एग्जाम में। अब जो जून 25 एग्जाम का है उसमें यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो उसमें आपको सेफ्टी के लिए क्या करके जाना है, सिर्फ 3 क्वेश्चन बताएंगे वो आपको करके जाना है। आपको आ जाना है पेज नंबर 310 में। 310 में इलस्ट्रेशन 10 मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन देख लो, ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको आ जाना है पेज 315 में। तो आप पेज नंबर 315 में आ जाओ, जहां पे आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 12, ये वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है, इलस्ट्रेशन 12। और लास्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा पेज नंबर 320 में। तो आप पेज 320 में आ जाओ, पेज 320 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 14 XYZ वर्ड इक्वल पार्टनर्स, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है फॉर योर जून 25 एग्जाम। ओके, इसी के साथ ये वाला पार्ट का इंपॉर्टेंट आपने मार्क कर लिया है, जितना मार्क किया है उतना को ही करो, पर अच्छे से करो। आ जाओ आपका नेक्स्ट पार्ट डेथ ऑफ पार्टनर की तरफ। लास्ट 12 एग्जामिनेशंस का जब हम लोग बात करें तो यहाँ से अगेन जब भी आया क्वेश्चन 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया, कब आया, दिसंबर 18 एग्जाम में क्वेश्चन आया, और जो दिसंबर 18 एग्जाम में क्वेश्चन आया वो सेम टू सेम इलस्ट्रेशन 9 ऑफ सीएमए मॉड्यूल जो था वही क्वेश्चन आया था दिसंबर 19 एग्जाम में, ठीक है। अब जो आपका एग्जाम है जून 25, उसके लिए डेथ ऑफ अ पार्टनर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एडमिशन इंपॉर्टेंट था, डेथ ऑफ पार्टनर इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या करके जाना है यहाँ से आपको बताते हैं। पेज नंबर 332 में आना है, पेज नंबर 332 में आना है। पेज नंबर 332 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 18, ये वाला क्वेश्चन करना है। उसके बाद पेज नंबर 336 में आना है।
पेज नंबर 336 में आना है, जहां आपको इलस्ट्रेशन 19 मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन करना है। और लास्ट एक क्वेश्चन और आपको करना है आपके पेज नंबर 339 से। 339 में आपको इलस्ट्रेशन 20 मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करके जाना है फॉर योर जून 25 एग्जाम। चलो इसी के साथ ये वाला पार्ट होता है कंप्लीट। अब हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट यानी 4.4 ट्रीटमेंट ऑफ जेएलपी यानी जॉइंट लाइफ पॉलिसी की तरफ। इससे आज तक कभी ना क्वेश्चन आया है ना आने का चांस है, पर सिर्फ एक क्वेश्चन है आईसीआई मैट में, एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है आईसीएमआई मैट में, तो वो जो एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है सिर्फ वो आपको प्रैक्टिस करके चले जाना है, जो कि है आपका पेज नंबर 346 में इलस्ट्रेशन 21। ये वाला क्वेश्चन सिर्फ एक प्रैक्टिस करके चले जाना फॉर योर जून 25 एग्जाम। आगे बढ़ते हैं 4.5 की तरफ। 4.5 इज रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन। इस चैप्टर से क्वेश्चन आने का ट्रेंड सुनो। दिसंबर 17 में 5 मार्क्स का थ्योरी आया, दिसंबर 18 में 5 मार्क्स का थ्योरी आया, दोनों में ही सेम क्वेश्चन आया, मतलब दिसंबर 17 में जो क्वेश्चन आया वही दिसंबर 18 में 5 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन आया। जून 19 में 5 मार्क्स का थ्योरी आया, दिसंबर 19 में अगेन 5 मार्क्स का थ्योरी आया। दिसंबर 17 में जब आपको मैंने अभी बताया 5 मार्क्स का थ्योरी आया, उसी दिसंबर 17 में 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आया था। दिसंबर 21 में 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, दिसंबर 22 में 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, जून 23 में 14 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, जून 24 में 7 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन आया पीसमील के ऊपर, दिसंबर 24 यानी कि लास्ट एग्जाम जो हुआ है उसमें 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया। आपने देखा कि दिसंबर 21 के बाद सीधा दिसंबर 22 में क्वेश्चन आया और उसके बाद दिसंबर 23 में क्वेश्चन आया, बीच में एक एक अटेम्प्ट जो गया उसमें क्वेश्चन नहीं आया। जस्ट जो जून 24 एग्जाम था उसमें 7 मार्क्स का थ्योरी आया, इसीलिए थ्योरी तो इंपॉर्टेंट नहीं है आपके जून 25 एग्जाम के लिए, पर प्रैक्टिकल पार्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर जून 25 एग्जाम। हम आपको 3 क्वेश्चन प्रैक्टिकल का बताएंगे और सिर्फ एक थ्योरी क्वेश्चन बताएंगे, जो आपको लास्ट जो आपका ऑप्शन 8 रहता है उसमें आपको एक थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो वहां पे सेव करने के लिए आपको एक थ्योरी भी बताएंगे, ठीक है। तो आप पहले आ जाओ, थ्योरी मार्क कर लो पेज नंबर 358 में, पेज नंबर 358 में आ जाओ। पेज नंबर 358 में आपको मिलेगा डिसीजन इन गार्नर वर्सेस मुरे केस एंड उसके नीचे मिलेगा क्रिटिसिज्म एंड डिसीजन। ये जो है डिसीजन और नीचे क्रिटिसिज्म ऑफ द डिसीजन, ये दो पार्ट आपको करना है, ये दो मिला के आपको एक क्वेश्चन फॉर 7 मार्क्स पूछ सकता है, ठीक है। तो ये दोनों ही आपको करना है फॉर योर जून 25 एग्जाम इन थ्योरी। अब प्रैक्टिकल के लिए क्या करना है, उसके लिए पेज नंबर 362 में आना है। तो आप आ जाओ पेज नंबर 362 में, पेज 362 में आप आओगे तो वहां मिलेगा आपको इलस्ट्रेशन 26 राम रहीम एंड रॉबर्ट, ये वाला क्वेश्चन करना है। फिर आपको आ जाना है पेज नंबर 367 में, पेज नंबर 367 में आप आओगे तो वहां से आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 28 पीक्यूआरटी और लास्ट क्वेश्चन 375 पेज नंबर में मिलेगा। तो आप आ जाओ पेज नंबर 375 में, जहां आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 31। 375 में इलस्ट्रेशन 31 पार्टनर्स एम एन एंड पी, नीचे से ये वाला क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। तो इसी के साथ ये वाला पार्ट का इंपॉर्टेंट होता है मार्क। अब हम लोग बढ़ते हैं अपना जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी तरफ, विच इज 4.6। जितना भी मार्क किया है आपने प्लीज उसको प्रैक्टिस कर लेना। प्रैक्टिस करना मतलब इन राइटिंग प्रैक्टिस करना, ओरली प्रैक्टिस मत करना, ठीक है। ओरली प्रैक्टिस करके जाओगे आपको क्वेश्चन भी समझ में आए एग्जाम में, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो प्लीज राइटिंग प्रैक्टिस करना सो दैट आप एग्जाम में स्पीड में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ। आ जाओ 4.6 में, विच इज अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। अब ये वाले चैप्टर का अगर बात करें तो पिछला जो 12 एग्जाम हुआ है, वापस रिपीट करें, 12 एग्जाम मतलब जून 17 से दिसंबर 24 एक्सक्लूडिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन, सभी का मतलब उस ड्यूरेशन में जो भी यहाँ से क्वेश्चन आया वो आया 15 मार्क्स का, तो अगेन 15 मार्क्स का वेटेज ये वाला पार्ट भी रखता है। जून 24 के लिए मैंने नॉट इंपॉर्टेंट बोला था, बट आपका जो एग्जाम है जून 25 उसके लिए यहाँ से क्वेश्चन आने का पूरा चांस है। तो आपका जून 25 के लिए दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट और आपको क्या करके जाना है, उसके लिए आपको आ जाना है पेज नंबर 402 में। तो आप आ जाओ पेज नंबर 402 में, पेज नंबर 402 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 41, ये वाला जो क्वेश्चन है बैलेंस शीट ऑफ एबी एंड कंपनी, ये वाला क्वेश्चन करना है। और पेज 405 में, पेज 405 में आपको मिलेगा 42 इलस्ट्रेशन, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। ये दो इलस्ट्रेशन आपको करके जाना है फॉर योर जून 25 एग्जाम। चलो तो इसी के साथ ये वाला पार्ट का इंपॉर्टेंट आपने मार्क कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, अब जो आपका नेक्स्ट पार्ट है 4.7 विच इज कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू कंपनी एंड सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू कंपनी। तो ये वाला पार्ट का अगर बात करें तो दिसंबर 24 में यहाँ से क्वेश्चन आया 14 मार्क्स का, और वही क्वेश्चन जो आया आपको मैंने सेफ्टी के लिए यहाँ से क्वेश्चन दिया था
इन योर December 24 एग्जाम, और वही क्वेश्चन आपका सेफ्टी के लिए जो दिया हुआ था वहां से क्वेश्चन आ गया। तो ये बात से आपको ये समझना है कि जो भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं इंपॉर्टेंट में, अगर वो लेस इंपॉर्टेंट है तो वो भी आपको प्रैक्टिस करके जाना है। वेरी इंपॉर्टेंट है तब तो करोगे ही, पर बहुत सारे स्टूडेंट्स उसे लेस इंपॉर्टेंट है छोड़ देते हैं, वो नहीं करना है। वापस रिपीट करें, जितना भी मेंशन्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम ऑल चैप्टर्स वो सारा इंपॉर्टेंट आपको करके जाना है अपने एग्जाम के लिए, और उतना को ही अच्छे से करके जाना है, बट उतना को प्लीज कर लेना। इनफ है आपका एग्जाम क्लियर करने के लिए, इनफ है, मोर देन इनफ है आपका एग्जाम को पास होने के लिए, ठीक है। चलो, तो अब जून 25 के लिए दिस पार्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट, यू कैन कंप्लीटली स्किप 4.7 फॉर योर जून 25 एग्जाम, करके जाने की कोई जरूरत नहीं है। आ जाओ, आपका जो नेक्स्ट पार्ट है 4.8 उसके तरफ बढ़ते हैं, और 4.8 से आपको क्या करके जाना एक्सक्यूज मी वो बताते हैं। तो आपका जो 4.5 है अकाउंटिंग फॉर LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इससे पिछले 12 एग्जाम में क्वेश्चन आया ही नहीं है। इस पे एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है आपके CMA इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में, और वो जो एक ही क्वेश्चन है वो आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगेन 4.8 को भी आप कंप्लीटली स्किप करके जा सकते हो फॉर योर जून 25 एग्जाम। तो आ जाते हैं अपने चैप्टर एंड की तरफ, और जो आपका चैप्टर एंड है उसमें MCQs मिलेगा। ये MCQs तो आपको करना ही करना है। तो ये जो MCQs है 1 से लेके 4 तक ये MCQs कर लेना, और उसके बाद नीचे में अगेन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के जो MCQs हैं ये भी MCQs आपको करना है 1 से लेके 4 तक, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ ये वाला पार्ट होता है कंप्लीट, जिससे सबसे ज्यादा डरते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपना सेक्शन ई की तरफ, विच इज लीज, ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। अब देखो, ये वाला जो पार्ट है ना, लीज, ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, इसके बारे में हम जब आपको कुछ बात बताएंगे तो आपको हंसी भी आएगा, ठीक है। ये वाला जो चैप्टर है, अगेन ये वाला चैप्टर आपका 3 पार्ट में बांटा गया है। लीज अकाउंटिंग जो आपका मॉड्यूल 5 है, लीज अकाउंटिंग, ब्रांच अकाउंटिंग और डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। तो पहले हम लीज अकाउंटिंग के बारे में बात करते हैं। लीज अकाउंटिंग से थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों टाइप का क्वेश्चन आता है। हिस्ट्री कुछ इस तरह से है, December 17 में 4 मार्क्स का थ्योरी आया और 4 मार्क्स का प्रैक्टिकल आया, टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया December 17 एग्जाम में। जून 19 में 4 मार्क्स का थ्योरी और 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल, टोटल 9 मार्क्स का क्वेश्चन आया जून 19 एग्जाम में। December 21 में 6 मार्क्स का प्रैक्टिकल, जून 23 में 3 मार्क्स का थ्योरी, December 23 में 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया। अब क्योंकि December 23 एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, इसीलिए जून 24 के लिए मैंने थ्योरी इंपॉर्टेंट बोला था, लेकिन जून 24 और December 24 में यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा। तो आपका जो एग्जाम है जून 25, वहां उस एग्जाम के लिए थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों ही इंपॉर्टेंट होता है फ्रॉम लीज अकाउंटिंग। तो आपको लीज अकाउंटिंग से थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों करके जाना है, और क्या क्या करके जाना है वो बताते हैं। तो आप आ जाओ पेज नंबर 446 में, जहां पे आपको मिलेगा सिचुएशंस व्हिच लीड टू अ लीज बीइंग क्लासिफाइड एज फाइनेंस लीज। ये वाला जो पार्ट है ये आपको करना है। उसके नीचे आपको दिखेगा इंडिकेटर्स ऑफ सिचुएशंस लीडिंग टू फाइनेंस लीज, ये करना है, ठीक है। तो ये ए से लेके ई तक के पॉइंट, और नीचे ABC, ये तीनों आपको करना है फॉर योर थ्योरी। उसके बाद प्रैक्टिकल के लिए आपको पेज नंबर 449 में आ जाना है। तो पेज 449 में आपको इलस्ट्रेशन 2 दिखेगा, विष्णु लिमिटेड, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है फॉर योर प्रैक्टिकल पार्ट, ठीक है। जो बताए हैं वो इनफ है आपके एग्जाम के लिए। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, जो अपना नेक्स्ट पार्ट है उसकी तरफ। नेक्स्ट पार्ट इज 5.2 विच इज ब्रांच अकाउंटिंग। पर ब्रांच अकाउंटिंग में बढ़ने से पहले जो MCQs हैं आपके चैप्टर एंड में वो मार्क कर लेना। 1 से लेके आपके जो 7 तक के MCQs है पेज नंबर 457 में, वो MCQ जरूर से मार्क कर लेना, MCQs कर लेना है, ठीक है। अब जो हम लोग आगे बढ़ते हैं वो बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट विच इज मॉड्यूल 6। अच्छा, 1 मिनट, मैंने आपको बताया था जो आपका 5 है, मॉड्यूल 5 है, ठीक है। वो मॉड्यूल 5 आपका लीज अकाउंटिंग अलग है। जो आपका ओल्ड मटेरियल था, यहाँ पे स्टडी मटेरियल चेंजेस सिर्फ इतना सा हुआ है, स्लाइड यही चेंज है कि जो ओल्ड मटेरियल था यानी अगस्त 23 का, वहां पे लीज, ब्रांच और डिपार्टमेंटल तीनों मिला के एक मॉड्यूल था विच इज मॉड्यूल 5, उसको 3 पार्ट में बांटा गया था। जो कि जो आपका न्यू मटेरियल है यानी कि जुलाई 2024 एडिशन, उसमें वो मॉड्यूल 5 एक लौता हो गया है लीज अकाउंटिंग बोल के, और आपका मॉड्यूल 6 में दे दिया है ब्रांच और डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, ठीक है। ये स्लाइड चेंजेस मैंने स्टार्टिंग में आपको नहीं बताया, स्टार्टिंग में हम आपको ओल्ड मटेरियल के हिसाब से बता दिए कि 5 जो आपका मॉड्यूल है उसको 3 पार्ट में बांटा गया है, बट एक्चुअली में वो ओल्ड मटेरियल यानी अगस्त 23 मटेरियल के हिसाब से इन लेटेस्ट रिवाइज एडिशन जुलाई 24 एडिशन जो है उसमें मॉड्यूल 5 एक लौता लीज अकाउंटिंग बोल के है, और आपका मॉड्यूल 6 बन गया है जिसमें आपका 2 पार्ट आ गया है 6.1 6.2 विच इज ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, ठीक है। अब चलो इसका इंपॉर्टेंट हम आपको बताते हैं। अब इसका इंपॉर्टेंट बताने से पहले हम एक चीज बताते हैं, ये जो आपका चैप्टर है ना ब्रांच और डिपार्टमेंटल, ये आपका चैप्टर टॉम एंड जेरी जैसा है। जो अटेम्प्ट में जो एग्जाम में ब्रांच अकाउंटिंग आता है उसमें डिपार्टमेंटल नहीं आता, और जिसमें डिपार्टमेंटल आता है उसमें ब्रांच नहीं आता, यानी कि ये वाला ऐसा पार्ट है जो दोनों में से कोई एक ही आएगा,
आपके एग्जाम में, या तो 6.1 से आएगा या तो 6.2 से आएगा। अब अगर ब्रांच का बात करें तो ब्रांच पिछले 3 अटेम्प्ट से मेरे को धोखा दे रहा है, ठीक है, मतलब ब्रांच अकाउंटिंग के वजह से ही वो जो स्टार्टिंग में मैचिंग परसेंटेज आपको बताए थे 63 आउट ऑफ 70 मार्क्स, तो वो जो 7 मार्क्स का जो नहीं मैच किया था वो 7 मार्क्स बिकॉज ऑफ ब्रांच था। ब्रांच मैच नहीं किया था लास्ट अटेम्प्ट में, क्योंकि ट्रेंड से बाहर आपका ब्रांच से क्वेश्चन आ रहा है लास्ट 3 अटेम्प्ट में। अब ट्रेंड क्या था वो सुनो, जून 17 में 9 मार्क्स का ब्रांच आया, फिर दिसंबर 17 यानी अगले अटेम्प्ट में डिपार्टमेंटल आया 8 मार्क्स का, जून 18 में 6 मार्क्स का ब्रांच आया, फिर अगला अटेम्प्ट दिसंबर 18 में 9 मार्क्स का डिपार्टमेंटल आया, जून 19 में 8 मार्क्स का ब्रांच आया, तो दिसंबर 19 में 8 मार्क्स का डिपार्टमेंटल पूछ लिया, फिर दिसंबर 21 में 6 मार्क्स का डिपार्टमेंटल पूछा, तो दिसंबर 22 में 15 मार्क्स का ब्रांच पूछा। तो यहाँ तक का ट्रेंड तो आप आराम से समझ गए। अब उसका बाद वाला जो जून 23 एग्जाम हुआ उसमें फिर से ब्रांच आया 3 मार्क्स का थ्योरी, बट उसके बाद से डिपार्टमेंटल से क्वेश्चन आया ही नहीं, उसके बाद कंसेक्यूटिव ब्रांच से क्वेश्चन आ रहा है। दिसंबर 23 में 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, जून 24 में 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, दिसंबर 24 में 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया। तो मतलब लास्ट 3 अटेम्प्ट से बोले ना कि ट्रेंड के को धोखा देके सिर्फ ब्रांच से क्वेश्चन आ रहा है लास्ट 3 अटेम्प्ट से। अब जो आपका जून 25 एग्जाम है उसके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट इज डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, क्योंकि यहाँ से लास्ट 3 अटेम्प्ट से क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा है, और एज पर ट्रेंड हमेशा एक अटेम्प्ट ब्रांच पूछता था तो दूसरा डिपार्टमेंटल पूछता था। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट इज डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, नो डाउट, ठीक है। बट फिर भी हम आपको इस बार ब्रांच से भी कुछ क्वेश्चन देंगे करके जाने के लिए, ताकि अगर फिर से आउट ऑफ ट्रेंड क्वेश्चन आए और ब्रांच से आए तो वही क्वेश्चन आए जो आप करके गए रहोगे और वहां पे आप फुल मार्क्स स्कोर करके आओगे। तो आपको क्या क्या क्वेश्चन करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। पहले आप आ जाओ अपना पेज नंबर 417, पहले ब्रांच से मार्क करवा देते हैं फिर डिपार्टमेंटल से कराएंगे। तो पेज 470 में आ जाओ, पेज नंबर 470 में आ जाओ। पेज 470 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 4, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है फॉर योर जून 25 एग्जाम। इसके बाद आपको पेज नंबर 478 में आना है। पेज नंबर 478 में आप आ जाओ। पेज 478 में जब आप आओगे तो वहां पे आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 7, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। उसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 482 से। 482 से आपको क्या करना है वो बताते हैं। 482 से आपको इलस्ट्रेशन 9 करना है, दिल्ली हेड ऑफिस। उसके बाद आपको पेज नंबर 491 में आना है। पेज नंबर 491 में आना है। पेज नंबर 491 में आप आओगे तो वहां आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 12, ये वाला क्वेश्चन देख लो, पुष्कर एंटरप्राइजेस, ये क्वेश्चन करना है। और लास्ट एक क्वेश्चन आपको करना है पेज 494 से। तो आप पेज नंबर 494 में आ जाओ जहां आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 13 एसएस टेक्सटाइल्स लिमिटेड, ठीक है। तो ये जितना भी क्वेश्चन आपको बताया ये आपको करना है ताकि आप ब्रांच से सेफ हो जाओ। और उसके बाद आ जाना है अपना 6.2 यानी डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग की तरफ। और डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग से आपको क्या क्या करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के लिए आपको पहले पेज नंबर 507 में आना है। पेज नंबर 507 में आना है। ज्यादातर चांस है कि आपका डिपार्टमेंटल ही आएगा, बट येट ब्रांच भी कर लेना सो दैट वापस से अगर आउट ऑफ ट्रेंड क्वेश्चन आया तो अगेन वो 7 मार्क्स भी आप सिक्योर करके आओ, ठीक है। तो 507 पेज नंबर में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 16 ए एंड कंपनी, ये वाला क्वेश्चन करना है। उसके बाद आपको 508 में आना है। तो पेज नंबर 508 में आपको इलस्ट्रेशन 17 मिलेगा, ए लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, ये क्वेश्चन करना है। इसके बाद आपको 512 में आना है। तो पेज नंबर 512 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन नंबर 19, द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल, ये वाला क्वेश्चन करना है। और लास्ट एक क्वेश्चन करना है वो आपको बताते हैं। उसके पहले ये इलस्ट्रेशन 19 है इसके बारे में आपको बताते हैं। ये इलस्ट्रेशन 19 का सिमिलर क्वेश्चन दिसंबर 17 और दिसंबर 18 एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन आपको करना है पेज नंबर 513 से। 513 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 20, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ आपने यहाँ पर बताए हुए इंपॉर्टेंट को सारा मार्क कर लिया है। अब जो आपका नेक्स्ट मॉड्यूल है उसकी तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट मॉड्यूल में आपको क्या क्या करके जाना है वो बताते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल है आपका मॉड्यूल 7 विच इज इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट। इस चैप्टर से एवरी अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया है। पास्ट में आपका 7 to 8 मार्क्स तक का क्वेश्चन आया हुआ है प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आपके एग्जाम के लिए 7 मार्क्स तक का वेटेज ये चैप्टर रखता है। 7 मार्क्स के लिए आपको क्या करके जाना है वो आपको बताते हैं। मैक्सिमम टाइम स्टॉक लॉस के ऊपर क्वेश्चन आया है। यहाँ पे 2 ही चीजें, एक तो स्टॉक लॉस, दूसरा लॉस ऑफ प्रॉफिट के ऊपर क्वेश्चन। मैक्सिमम टाइम स्टॉक लॉस पे ही क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपका जो एग्जाम है जून 25 एग्जाम, उसमें भी एक्सपेक्टेड है कि स्टॉक लॉस के ऊपर ही आपका क्वेश्चन आए।
दिसंबर 24 में जो क्वेश्चन आया था वो वहीं से था जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया था। अब आपका जो जून 25 एग्जाम है उसके लिए क्या करके जाना है वो बताते हैं। आपको आ जाना है पेज नंबर 530 में, तो आप आ जाओ पेज नंबर 530 में। 530 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 2 मिस्टर एक्स गो डाउन, ये वाला क्वेश्चन करना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपको आ जाना है पेज नंबर 538 में, आपको आ जाना है पेज नंबर 538 में। पेज नंबर 538 में जब आप आओगे तो वहां आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 7 अ फायर ऑकर्ड, ये वाला क्वेश्चन करना है। उसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 542 में। पेज 542 में आ जाओ, पेज 542 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 8, ये वाला क्वेश्चन करना है। उसके बाद आपको पेज नंबर 543 में आना है, इलस्ट्रेशन 9 करना है, ठीक है। उसके बाद आपको आ जाना है पेज नंबर 544 में। 544 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 10 अ फायर ऑकर्ड इन मार्च, ये वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो जितना भी मेंशन्ड इंपॉर्टेंट है ये सारा कर लेना, आप अपने एग्जाम के लिए पूरा सेफ हो जाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं अब अपना जो नेक्स्ट मॉड्यूल है उसकी तरफ, विच इज मॉड्यूल 8 हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सेल ट्रांजैक्शन। इस चैप्टर से थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों टाइप का क्वेश्चन आता है। दिसंबर 23 में इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आया था, तो जून 24 के लिए मैंने बोला था 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा जून 24 एग्जाम में। 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया भी जून 24 एग्जाम में, और जो लास्ट एग्जाम हुआ दिसंबर 24 उसमें भी 7 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आया। अगर आपको हिस्ट्री बताएं तो दिसंबर 18 में 5 मार्क्स का थ्योरी पूछा, दिसंबर 22 में 5 मार्क्स का थ्योरी पूछा, जून 17 में 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा ऑन इंटरेस्ट अमाउंट, कैलकुलेट इंटरेस्ट अमाउंट। दिसंबर 17 में 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा ऑन कैलकुलेट कैश प्राइस। जून 18 में 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा ऑन प्रिपेयर एचपी ट्रेडिंग अकाउंट। जून 19 में 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा ऑन रीपोजेशन टॉपिक। दिसंबर 21 में 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा कैलकुलेट कैश प्राइस एंड प्रैक्टिकल, ये वाला एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन था। दिसंबर 22 में 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा वापस से कैलकुलेट कैश प्राइस के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन। जून 23 में 3 मार्क्स का पूछा वापस से कैलकुलेट कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट पेड ऑन इंस्टॉलमेंट। जून 24 में 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा इंटरेस्ट पेड के ऊपर, और दिसंबर 24 यानी लास्ट अटेम्प्ट में भी इंटरेस्ट पेड एंड प्रिपेयर्ड मशीनरी अकाउंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा। मैक्सिमम टाइम कैश प्राइस कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ है। आपका जून 25 एग्जाम के लिए रीपोजिशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहुत मतलब इच्छा है मेरा कि रीपोजिशन से क्वेश्चन पूछ ले जून 25 में, तो चलो देखते हैं किससे पूछता है। हालांकि आपको क्या क्या करके जाना है आपके एग्जाम के लिए वो बताते हैं। तो पेज नंबर 566 में आ जाना है ताकि आप अपना इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। पेज नंबर 566 में आ जाना है, तो आप आ जाओ पेज 566 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 7, ये वाला क्वेश्चन है, देख लो। ऑन 1 जनवरी 2021 ए परचेज 5 मशीन्स, ये वाला क्वेश्चन करना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट आना है पेज नंबर 569 में। 569 में इलस्ट्रेशन 8 मिलेगा, ये क्वेश्चन करना है। अभी जो मैंने आपको इलस्ट्रेशन 7 दिखाया था ऊपर, एक बार वापस से ले चलते हैं। ये जो इलस्ट्रेशन 7 शो किया था ये वाला जून 19 में 8 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद आपको मार्क करना था इलस्ट्रेशन 8 जो आपने मार्क कर भी लिया पेज नंबर 569 में। इसके बाद आपको आना है पेज नंबर 578 में। पेज नंबर 578 में आ जाइए। पेज 578 में आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 13 जेड एसोसिएट्स, ये वाला क्वेश्चन करना है। और पेज 579 यानी कि नेक्स्ट पेज में आना है जहां पे आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 14, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। इसी के साथ ये वाला पार्ट होता है कंप्लीट। चैप्टर एंड में जो एमसीक्यूज है वहां आ जाओ, एमसीक्यूज मार्क कर लो, एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करना है अलॉन्ग विद ऑल द मेंशन्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चैप्टर एंड के जो एमसीक्यूज हैं वो आपको मिलेंगे पेज नंबर 595 में। 595 में ये जो एमसीक्यूज है 1 से लेकर 3 तक ये एमसीक्यूज करने हैं। और 597 में जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के एमसीक्यूज है 596 में स्टार्ट हो रहा है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के जो एमसीक्यूज है 1 और 2 ये दो भी आपको क्वेश्चन कर लेना है, ठीक है। चलो तो इसी के साथ ये वाला पार्ट का इंपॉर्टेंट होता है कंप्लीट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जो अपना लास्ट सेक्शन है, सेक्शन F विच इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इसके तरफ। अब ये वाला का इंपॉर्टेंट बताने से पहले एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं कि CMA का ऑल सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट इज अवेलेबल, CMA इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप्स ऑल सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट इज अवेलेबल, जिसमें से फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज अपलोडेड फ्री ऑन यूट्यूब, corporate accounting is also uploaded free on YouTube, and the remaining subjects of group 1 and group 2 is chargeable, available through our website, will be provided through our website। तो उसके लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा ऑन द व्हाट्सएप नंबर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। तो जो भी है व्हाट्सएप कर देना। बाकी जो सब्जेक्ट्स है वो चार्जेबल है एक नॉमिनल प्राइस पे, जिसका वर्थ आपको आपके एग्जाम वाले दिन एंड सबसे ज्यादा आपके रिजल्ट वाले दिन आपको पता चलेगा। लास्ट जो जून 24 का रिजल्ट आया था इट वॉज टू गुड,
जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट थे सभी के रिजल्ट में कम से कम एग्जाम्शन तो था ही था, कम से कम 1 या 2 सब्जेक्ट में तो मिनिमम था ही था। एग्जाम भी बहुत लोग का निकल गया, किसी किसी का किसी एक सब्जेक्ट की वजह से नहीं भी निकला तो भी उनका 2 सब्जेक्ट या एक सब्जेक्ट में एग्जामिशन था। सो इट वॉज टू गुड एंड द सेम हैपेंड इन June 24 ऑल्सो। So yes, definitely important is going to help you a lot. The only thing you need to do is to complete all the mentioned important questions. Practice it again and again till the exam, whatever time you have in hand. अपना time को बेस्ट तरह से utilize करके पढ़ाई में लगा के अच्छे से रिवाइज करके, थ्योरी पार्ट है तो उसको याद करो, प्रैक्टिकल पार्ट है तो राइटिंग प्रैक्टिस करो, कोई डाउट है तो पूछो, अच्छे से पढ़ाई करके डेफिनेटली आप अपना एग्जाम जरूर से निकाल लोगे। और वही मेन पर्पस है ऑफ प्रोवाइडिंग द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ताकि आप अपना एग्जाम निकाल लो। वैसे भी सारे इंपॉर्टेंट को करके आप अपना बहुत टाइम, बहुत एनर्जी, बहुत एफर्ट बचा लोगे इन कंपैरिजन विद कंप्लीटिंग 100% सिलेबस। तो वो जो टाइम और एनर्जी आपका एक सब्जेक्ट में बचेगा, उस टाइम और एनर्जी को दूसरे सब्जेक्ट में लगा दो। और चारों सब्जेक्ट को आपको इक्वल प्रायोरिटी देना है। जब आप चारों सब्जेक्ट को इक्वल प्रायोरिटी दोगे तो डेफिनेटली आपका एग्रीगेट में बहुत हेल्प हो जाएगा। किसी सब्जेक्ट में आपका ज्यादा मैच करेगा तो वहाँ आपका एग्जाम्शन आ जाएगा, जिसमें 100% मैच करता है उसमें एग्जाम्शन आता ही आता है स्टूडेंट्स को। जो जिसमें ऑन एवरेज मैच करता है, लाइक 80-85% मैच करता है, तो वहाँ पे भी आपका मार्क्स अराउंड 60 तो रहता ही है, 60-62 तो एनी हाउ। और पास होने के लिए तो आपको 50% ही चाहिए, राइट। यू नीड ओनली 200 यानी 50% टू क्लियर योर एग्जाम। वो टारगेट आपका डेफिनेटली अचीव हो जाएगा। All you need to do is to give your 100% in completing all the mentioned important question and revise it again and again. That's it. ठीक है। तो चलो सेक्शन F जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उसका क्या इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताते हैं। अब ये जो आपका चैप्टर है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये 2 पार्ट में बांटा हुआ है, 9.1 एंड 9.2। एवरी अटेम्प्ट में यहाँ से 7 to 10 मार्क्स का वेटेज रह चुका है जहाँ से क्वेश्चन आता है, और यहाँ से थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। अब अगर 9.1 का बात करें यानी कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बात करें, तो इसमें से सिर्फ June 17 में एक ही बार क्वेश्चन आया था, फिर सीधा लास्ट अटेम्प्ट यानी December 24 में क्वेश्चन आया, वो भी थ्योरी। तो आपको आपके एग्जाम के लिए क्या करके जाना है वो हम आपको बताते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है अपना पेज 1 आपको मिलेगा, रुको हम आपको पेज नंबर बताते हैं। पेज नंबर आपको 607 में मिलेगा। फेज 1 फेज 2 ऑफ ए टॉपिक कंपनीज अदर देन एनबीएफसी, तो इसका फेज 1 फेज 2 करना है। और जो बी है शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स के लिए जो फेज 1 फेज 2 है, ये दोनों आपको करना है, ठीक है। इसके बाद आपको एक क्वेश्चन अपना करना है December 23 एग्जाम पेपर से। तो December 23 एग्जाम पेपर हम आपको शो करते हैं। December 23 का जो एग्जाम पेपर है हम वो आपको शो करते हैं। December 23 का एग्जाम पेपर में आ जाओ। अगर आपके पास कोई भी अटेम्प्ट का एग्जाम पेपर नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं है, सजेस्टेड आंसर नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है, मेरे को व्हाट्सएप कर देना, हम आपको वो ड्राइव का लिंक देंगे जिस ड्राइव का लिंक पे हमने सभी मटेरियल अपलोड करवा के रखा है। तो आप वहां से डाउनलोड करके अपना पढ़ाई आराम से कर सकते हो। तो आ जाओ, जो आपका December 23 का एग्जाम पेपर है उसका क्वेश्चन नंबर 8B में हम आपको क्वेश्चन शो कर देते हैं। देख लो क्वेश्चन नंबर 8B, ये वाला जो क्वेश्चन है December 23 एग्जाम का पेज नंबर 11, ठीक है। December 23 एग्जाम का पेज नंबर 11 क्वेश्चन नंबर आपका 8B। एक्सप्लेन द फॉलोइंग अकाउंटिंग कन्वेंशन, ये जो चार्ट है इसका सजेस्टेड आंसर से आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। सजेस्टेड आंसर से ये वाला पार्ट आपको प्रिपेयर करना है, फाइन। चलो, तो इसके बाद आप आ जाओ अपना मटेरियल में वापस, यानी CMA इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में आ जाओ, और वहां पे आपको आना है 9.2 में, विच इज स्पेसिफाइड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विद कंपैरेटिव प्रोविजंस अंडर इंड AS। इसके अंदर टोटल 6 AS इन्वॉल्व है, AS 1, AS 10, 11, 12, 16 एंड AS 22। आपको हम एक एक करके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से बताते हुए चलते हैं। तो आपका पहला है AS 1। इस AS पे क्वेश्चन December 22 में आया था 10 मार्क्स का, और June 24 में आया 7 मार्क्स का। तो इसीलिए ये December 24 के लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन June 25 के लिए ये वाला AS इंपॉर्टेंट है। तो AS 1 से आपको क्या क्या क्वेश्चन करके जाना है वो बताते हैं। आपको आ जाना है अपना एग्जाम पेपर December 23 में। एग्जाम पेपर December 23 में आप आओगे तो यहाँ आपको 8C का जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है फ्रॉम द सजेस्टेड आंसर ऑफ December 23, ठीक है। तो मार्क कर लो, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है। उसके बाद आपको पास्ट ईयर पेपर में आना है June 23 का। तो June 23 का जो पास्ट ईयर पेपर है वो भी हम आपको ओपन करके वहां से क्या क्वेश्चन करना है वो शो कर देते हैं, ठीक है। तो आपको December 23 का जो एग्जाम पेपर है, December 23 का तो मार्क कर लिया, June 23 का, June 23 का जो एग्जाम पेपर है वो ओपन कर लेते हैं। आप ये पास्ट ईयर पेपर के जो क्वेश्चन है प्लीज इसको संग संग में मार्क कर लेना।
बाद के लिए मत छोड़ना कि लास्ट में करेंगे, आपको संग में जब भी ये चैप्टर लेके बैठो संग में कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आपका जो ये 8C वाला क्वेश्चन है, देख लो 8C का जो ये क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन शॉर्ट द रेलेवेंट डिस्क्लोजर्स ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज एज पर AS1, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है सजेस्टेड आंसर से, ठीक है। 8C का जो क्वेश्चन है ऑफ जून 23 पेपर, क्वेश्चन नंबर 8C ऑफ जून 23 पेपर, ये आपको प्रिपेयर करना है फॉर योर जून 25 एग्जाम। लास्ट एक और पास्ट ईयर पेपर से क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, जो पास्ट ईयर पेपर का क्वेश्चन है दिसंबर 22 का। तो आप दिसंबर 22 का एग्जाम पेपर ओपन कर लो। दिसंबर 22 का जो आपका एग्जाम पेपर है वो ओपन करके हम आपको एग्जैक्टली क्वेश्चन शो करते हैं, आपको कौन सा करके जाना है। दिसंबर 22 के पेपर का 5A, रुको थोड़ा सा ओपन होने में टाइम लग रहा है। मीनवाइल दिसंबर 22 का जो एग्जाम पेपर है ये देख लो, दिसंबर 22 का जो एग्जाम पेपर है इसमें थोड़ा जूम कर लेते हैं, इसमें क्वेश्चन 5A, क्वेश्चन नंबर 5A ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देख लो, ये आपको प्रैक्टिस करके जाना है फॉर योर AS1। फाइन, तो इसी के साथ AS1 का इंपॉर्टेंट आपने कर लिया है मार्क। अब चलते हैं अपने मटेरियल की तरफ वापस, और अब आगे का जो नेक्स्ट AS है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। आपका जो नेक्स्ट AS है वो है AS10 विच इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इस पे क्वेश्चन जून 24 में आया हुआ है। अब आपका जो एग्जाम है जून 25 उसके लिए भी ये वाला जो AS है AS10 इट इज इम्पोर्टेंट। अब ये वाला AS को भी आपको अपने पास्ट ईयर पेपर से प्रिपेयर करना है। कौन सा जून 25 एग्जाम के लिए आपको दिसंबर 23 का पेपर से प्रिपेयर करना है। तो दिसंबर 23 के पेपर में चले जाओ। दिसंबर 23 के पेपर में पेज नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 7A, एक बार हम आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं, देख लो ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है कौन सा पेपर से, दिसंबर 23 का पेपर से। दिसंबर 23 का पेपर, पेज 10 ऑफ क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन नंबर 7A, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का रूप रंग शक्ल देख लो, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है, वो करना है आपको दिसंबर 22 के पेपर से। तो दिसंबर 22 के पेपर में आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 5 का B, ये वाला जो क्वेश्चन है देख लो, ये जो क्वेश्चन है ना 5 का B, ये वाला क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है फ्रॉम योर दिसंबर 22 पेपर। फाइन, तो इसी के साथ AS10 के लिए बस ये दो ही आपको प्रिपेयर करना है जितना आपको मार्क करवाया। उसके बाद बढ़ना है अपना जो नेक्स्ट AS है उसकी तरफ। आपका जो नेक्स्ट AS है वो है AS11। अब AS11 का अगर बात करें तो आपका इस AS पे जनरली प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आता है, ठीक है। AS11 पे जनरली प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आता है, तो आपको अपना जून 25 एग्जाम के लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही करके जाना है ऑन AS11। कौन सा क्वेश्चन करना है वो आपको मिलेगा पेज नंबर 631 में। तो आप आ जाओ पेज नंबर 631 में, जहां पे आपको मिलेगा इलस्ट्रेशन 7, देख लो ये वाला क्वेश्चन है 631 में, ये वाला क्वेश्चन है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22-23, ये वाला क्वेश्चन करना है। ये वाला क्वेश्चन का सिमिलर आपका दिसंबर 17, दिसंबर 19, दिसंबर 21 एंड दिसंबर 24 एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने के बाद आ जाना है अपना नेक्स्ट AS के तरफ विच इज AS12। अब AS12 इज अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। अगर इस AS का बात करें तो इसके ऊपर जून 24 में क्वेश्चन आया हुआ है। आपको आपके एग्जाम के लिए जून 25 के लिए कौन सा करना है वो बताते हैं। आपको आ जाना है MTP दिसंबर सेट 2 में, ठीक है। आपको अपना MTP में आ जाना है, आप अपना MTP में आ जाओ। आपको हम MTP शो कर देते हैं एक बार। MTP दिसंबर 23, MTP दिसंबर 23 सेट 2, MTP दिसंबर 23 सेट 2, जस्ट अ मिनट, दिसंबर 23 का सेट 2। अगेन अगर MTP आपके पास नहीं है तो आप मेरे से ड्राइव का लिंक ले लेना, और ड्राइव पे जो हमने अपलोड किया हुआ है आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना। देखो ये जो आपका दिसंबर 23 है सेट 2 का MTP है, ठीक है। थोड़ा जूम इन कर देते हैं। ये वाला जो आपका MTP है इसका क्वेश्चन नंबर 7A, तो आपको हम क्वेश्चन शो कर दे। ये जो मैंने ओपन किया ये MTP का सजेस्टेड आंसर ओपन किया, ठीक है, ताकि क्वेश्चन आंसर एक जगह पे हो। हालांकि हम आपको सिर्फ अभी क्वेश्चन दिखाएंगे। ये देखो 7A ये वाला क्वेश्चन करना है,
और 7B करना है, ये वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है। ये जो 2 क्वेश्चन अभी मैंने शो किया, ये 2 क्वेश्चन आपको करना है अपना December 23 सेट 2 से, ओके। चलो, तो 7A करना है आपको और 7B करना है आपको, ठीक है। इसके बाद आपको आ जाना है अपना मॉड्यूल में वापस से, और अब हम लोग बात करते हैं AS 16 का। तो AS 12 मार्क करने के बाद आपका जो नेक्स्ट आपका AS है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वो है AS 16। AS 16 का बात करें तो लास्ट टाइम इससे क्वेश्चन आया था December 21 एग्जाम में, ठीक है। अब इस वाले में यहाँ पे आपको इलस्ट्रेशन नंबर में चेंजेस मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से वो क्वेश्चन देखना जो क्वेश्चन हम आपको शो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टडी मटेरियल चेंज हुआ है। ओल्ड मटेरियल में इलस्ट्रेशन नंबर और न्यू मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर मैच नहीं करेगा फॉर दिस ईयर, ठीक है। तो यहाँ से हम जो क्वेश्चन आपको दिखाएंगे उसको आंख खोल के देख लेना और मार्क कर लेना। तो देखो, जून 25 एग्जाम के लिए आपको करना है पेज नंबर 642 का इलस्ट्रेशन 16, ये वाला क्वेश्चन देख लो। ओल्ड मटेरियल में थोड़ा आगे पीछे करके देखना, ये क्वेश्चन मिलेगा, बट एग्जैक्ट ये इलस्ट्रेशन नंबर नहीं है, ठीक है। तो जो आपका एग्जैक्ट इलस्ट्रेशन नंबर 16 ऑफ जुलाई एडिशन 24 है, वो ये क्वेश्चन है ऑन 14/8/22 पुष्कर लिमिटेड ऑब्टेन्ड अ लोन, ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है फॉर जून 25 एग्जाम, ओके। इसके बाद आपको आ जाना है अपना MTP में, MTP जून 24 सेट 1 में, MTP जून 24 सेट 1 में आ जाना है। हम आपको ओपन करके शो करते हैं MTP जून 24 का सेट 1, जून 24 का MTP सेट 1। तो आपको हम शो कर देते हैं प्रेजेंट करके, ये वाला देख लो, ये वाला जो है MTP जून 24 है, ठीक है, सेट 1 है। इसमें आपको आना है क्वेश्चन नंबर 7B में, ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है 7B, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है फॉर योर जून 25 एग्जाम, ठीक है। ये क्वेश्चन करने के बाद एक क्वेश्चन आपको करना है अपने पास्ट ईयर पेपर से। तो टोटल 3 क्वेश्चन आप यहाँ से करके जा रहे हो। एक आप करके जा रहे हो अपना CMA इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल का पेज 642 का इलस्ट्रेशन 16, दूसरा आपने December 24 MTP सेट 1 का क्वेश्चन 7B, ये वाला क्वेश्चन किया, ठीक है। और उसके बाद अब आप लास्ट एक क्वेश्चन अपना जून 18 के एग्जाम पेपर से करोगे। तो आपका जो जून 18 का एग्जाम पेपर है उसमें आप आ जाओ और उसमें मार्क कर लो आपका जून 18 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, जून 18 का जो आपका पेपर है उसमें आ जाओ। उसका क्वेश्चन नंबर 2B आपको करना है। हम आपको क्वेश्चन शो कर देते हैं, आप लिख लो, देख लो अभी क्वेश्चन, जून 18 एग्जाम पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 का B, ये वाला क्वेश्चन है, देख लो। अ कंपनी मेंटेन्स इट्स रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स, ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ का, ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको करना है जून 18 का क्वेश्चन 2B, फाइन। चलो, तो इसी के साथ ये वाला AS 16 का जो आपको करना था वो आपने मार्क कर लिया है। लास्ट आपका जो AS है वो है AS 22 विच इज अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। इस पे पहली बार क्वेश्चन December 24 यानी लास्ट अटेम्प्ट में आया, और मैंने लास्ट अटेम्प्ट में ये वाला AS वेरी इंपॉर्टेंट बोला भी था। बट नाउ फॉर जून 25 एग्जाम दिस AS इज नॉट इंपॉर्टेंट एंड कंप्लीटली यू कैन स्किप दिस फॉर योर जून 25 एग्जाम। चल, तो इसी के साथ आपका जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसमें सभी में जो इंपॉर्टेंट आपको करना था वो आपने मार्क कर लिया है। चैप्टर एंड में जो MCQs है वो मार्क कर लो, 1 से लेके 5 तक के जो MCQs है वो आपको करने हैं। और ये जितना MCQs है ये करने के बाद आपका सारा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा कंप्लीट। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना है, पर इतने को बहुत अच्छे से करना है। जितना मेंशन इंपॉर्टेंट है सभी को अच्छे से कंप्लीट कर लेना। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि जब आप प्रिपेयर कर रहे हो एग्जाम, तो उस ड्यूरेशन में आपको अपने आप को बहुत ही हेल्दी रखना है, सही वे में प्रिपेयर करना है, राइट रिसोर्सेज के साथ प्रिपेयर करना है, राइट स्ट्रैटेजी फॉलो करके प्रिपेयर करना है, और खाने पीने पे ध्यान देना है, हेल्दी रहना है, थोड़ा सा वर्कआउट करो, जंक फूड ऑयली फूड को अवॉइड करो, क्योंकि ये आप जितना ज़्यादा कंज्यूम करोगे आप उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे, उतना नींद आएगा ज़्यादा, तो आपका फोकस बिगड़ जाएगा। ज़्यादा टाइम अगर आप पढ़ाई में दे के अपना एक एग्जाम क्लियर कर लो, उसके बाद तो रिजल्ट तक फिर मस्ती करना है, राइट। तो अपना पूरा 100% एफर्ट दे के, जी जान लगा के अभी प्रिपेयर करो। अभी का टाइम बेस्ट टाइम है जिसको आप अगर पूरा
24 आवर्स को बेस्ट वे में यूटिलाइज करते हो तो डेफिनेटली आपका जो एग्जाम है उस ड्यूरेशन में आपका रिवीजन का बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा। अभी प्रेशर ले लो, एग्जाम टाइम पे इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा और आप परफॉर्म कर पाओगे। जब प्रेशर कम रहेगा तो आप परफॉर्म अच्छा से कर पाओगे अपने एग्जाम में। तो पूरा टाइम को बेस्ट वे में यूटिलाइज करो, अच्छे से प्रिपेयर करो, सही चीज़ से प्रिपेयर करो, खाने पीने पे ध्यान दो। वापस से बोल रहे हैं, हैव फ्रूट्स और हैव हेल्दी फूड। घर का खाना हमेशा ही हेल्दी होता है, सो हैव घर का खाना। स्लीप फॉर 8 आवर्स। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, सोते नहीं है एग्जाम के पहले। आप सोचते हो कि आप 24 आवर्स मतलब बिना सोए मस्त पढ़ाई करके एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर लोगे, वहीं पे हो जाता है गड़बड़। पहला एग्जाम तो फिर भी ठीक है, उसके बाद का 3 एग्जाम, और अगर कोई 2 ग्रुप दे रहा है तो उसके बाद वो तो हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए ये सब गलती मत करो, 8 घंटा आराम से सो, बाकी टाइम पढ़ाई करो। और अगर कोई ऐसे पर्सन है जो कि वर्किंग प्रोफेशनल है, जो जॉब कर रहे हैं, आर्टिकलशिप के साथ एग्जाम दे रहे हैं, तो वहाँ पर अगेन आपको एक डिसिप्लिन रूटीन मेंटेन करने की ज़रूरत होती है वाइल प्रिपरेशन। कोई भी दिक्कत हो कहीं पे तो कांटेक्ट कर लेना, पूछ लेना, कोई भी डाउट हो कैसे पढ़ाई करना है, क्या स्ट्रैटेजी से पढ़ना है। जितना जल्दी होगा हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो नो इश्यूज़ विद दैट, उसके लिए आई एम देयर, यू आर नॉट अलोन एट ऑल, आई एम देयर टू गाइड यू फॉर श्योर। कोई भी डाउट हो पूछ लेना, बट अपना बेस्ट दो। और जितना भी इंपॉर्टेंट अभी मैंने आपको बताया है उससे आपका बहुत टाइम और एनर्जी सेव हो जाएगा, उसको दूसरे सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में लगा लेना। किसी दूसरे सब्जेक्ट को भी आपको इसी तरह कम टाइम कम प्रेशर में कंप्लीट करना हो तो उसके लिए कांटेक्ट कर लेना। दूसरे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है, वेबसाइट के थ्रू शेयर होंगे, तो उसके लिए कांटेक्ट कर लेना। और जिस तरह लास्ट 2 अटेम्प्ट दिसंबर 24 जून 24 के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हुए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स के, उसी तरह आपका भी रिजल्ट बहुत अच्छा होगा जून 25 एग्जाम में। चलो, तो ऑल द वेरी 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 बेस्ट। कहीं कोई भी दिक्कत हो पढ़ाई से रिलेटेड, डेफिनेटली फील फ्री टू टेक्स्ट मी अपॉन व्हाट्सएप। तो अपने आप को अकेला फील नहीं करना है और अपना पूरा जी जान लगा के पढ़ाई करना है। जून 25 में आपको आपका गोल जरूर से अचीव होता हुआ मिलेगा। सो ऑल द वेरी 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 बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग वेल एंड